अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कल जो है मैंने आपके साथ जो है वो एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन आज हमने उसकी जो है कंटेंट को यानी टॉपिक्स को या उसके अंदर जो बैटल्स वगैरह हैं उसको डिस्कस करना है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि जो हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 31 वर्कबुक नंबर 3B में, जिसमें जो है वो क्वेश्चन ए की वर्डिंग्स हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय COM का मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद के इवेंट्स बताएं। और ऑब्वियसली जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ लीजिएगा एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो है वो बर्थ से लेके डिमाइस तक का हमारे पास पूरा चैप्टर है। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद हुजूर इस्लाम जो हयात रहे 2-2.5 साल, उन 2-2.5 सालों में कौन कौन से बड़े इवेंट्स हुए, तो मैंने इन तमाम की एक सीक्वेंस बनाने के लिए क्वेश्चन डिजाइन किया है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो है पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 डिफरेंट सवालात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन ना कंसीडर किया जाए, क्योंकि जब फाइनल्स की या कैम्ब्रिज एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो रही थी तो बच्चों की जो है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं, सर इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो 20 मिनट्स में नहीं हो रहा, नहीं होगा ना बेटा, वो 35 मिनट्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 डिफरेंट पास्ट पेपर्स का जो है मर्ज करके उसको एक क्वेश्चन बनाया गया है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है 3 डिफरेंट पास्ट पेपर्स, तो बच्चा कहता है कि सर ये तो जो है वो 30-35 मिनट्स में भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट्स में हो सकता है। इसके अंदर 3 डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं। तो कभी एग्जामिनर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो डेथ से पहले के इवेंट्स में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ एंड तबूक एक्सपीडिशन। पहले तो ये कभी नहीं आती थी, 2013 तक तो जो है बदर और ट्रेंच के अलावा कोई बैटल नहीं आई, लेकिन एग्जामिनर ने उसके बाद जो है वो खैबर, बैटल ऑफ मुता, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ और तबूक जो है तवातुर से यानी कि वाफर मार से जो मुस्तकिल देना शुरू कर दी है। फिर जो ईयर ऑफ डेलीगेशन है, इस पर तो कोई सवाल नहीं बनता। ईयर ऑफ डेलीगेशन बेसिकली एक छोटा सा एक डिस्कशन है कि जी प्रॉफिट को बहुत सारी डेलीगेशन से जो है वो हजरत मोहम्मद को बहुत सारी डेलीगेशन से विजिट किया मदीना में, इसलिए जो इस ईयर का नाम ईयर ऑफ डेलीगेशन है। फिर जी एक क्वेश्चन है कि ट्रेस द मेन इवेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ। ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ अगर आएगा तो उसमें आपको जो है वो 9 AH से लेके 11 AH तक के इवेंट्स लिखने होंगे, यानी कि अगर लास्ट ईयर्स का सवाल आए तो उसमें आपको तबूक एक्सपीडिशन, ऑब्लिगेशन ऑफ हज, प्रॉफिट्स हज, सेरेमन, इलनेस एंड डिमाइस के एरियाज को कवर करना पड़ेगा। आप समझना इस बात को कि अगर वो आपसे लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे सवाल में आपको तबूक से गुफ्तगू स्टार्ट करनी है, प्रॉफिट का हज कंसाइजली बताना है, सरमन जो प्रॉफिट ने डिलीवर किया उसके कुछ पॉइंट्स बताने हैं, प्रॉफिट की डेथ को बहुत जो है वो कंसाइजली डिस्कस करते हुए जो है वो प्रॉफिट की जो है वो विसाल तक की बात कर दी। लेकिन फिर ये दो सवाल हो गए, लेकिन कभी सवाल आता है जो मैंने कल आपको बताया था, राइट एन अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ। अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन आता है तो फिर उस क्वेश्चन में ऑब्लिगेशन ऑफ हज से बात स्टार्ट होती है, प्रॉफिट का हज तफसील से आता है, उसमें प्रॉफिट के रिचुअल्स क्या थे वो भी बताए जाते हैं, प्रॉफिट ने जो सरमन डिलीवर किया था उसकी भी 8-9-10 टीचिंग्स बताई जाती हैं, और प्रॉफिट भी उनके इंतकाल से पहले 14 दिन पहले क्या हुआ, 7 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ, विसाल से 1 दिन पहले क्या हुआ, विसाल वाले दिन क्या क्या हुआ, प्रॉफिट ने क्या क्या नसीहतें की। तो इस सूरत हाल में आपके सामने आज हम जो डिस्कशन स्टार्ट करें वो 3 अलग सवाल हैं, जिनमें से 1 या 1.5 सवाल हम लोग आज कर लेंगे, और जैसे जैसे कोई नया पासपोर्ट उसमें ऐड होता रहेगा तो मैं ये सवाल के आगे और क्वेश्चन की वर्डिंग सिखाता रहूंगा। बस एक बात ध्यान में रखनी है, और चाहो तो इस बात को लिख लो कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो इसकी रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आगे जो सवालात आते रहेंगे या बैक साइड पे जो वर्कबुक के होंगे उसकी रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कोई एक साथ प्रैक्टिस करने बैठेगा सीख से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिमाइस तक, तो स्टूडेंट को जो है वो तकरीबन 60 to 65 मिनट्स लग जाएंगे ये आंसर खत्म करने में, जो कि 1 घंटे का आंसर है तकरीबन। तो आप एक काम कीजिए जनाब, उसके नीचे जो है वो हमने जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट करनी है अब, तो आप लोग जो है यहाँ पर सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ की हेडिंग दे दें, देखिए P1। Siege of Hunain and Taif। Siege of Hunain and Taif। इसके बाद आपने आराम सुकून से बैठ जाना है सर और मेरी गुफ्तगू सुननी है। ऐसा है, जो स्टॉलवर्ड्स मेरी बात सुन रहे हैं उन लोगों ने मेरे साथ ताइफ का डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, लेकिन जब इन फ्यूचर आप लोग ताइफ मेरे साथ पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। पर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग के उन सबने मुझसे जो है वो ताइफ का टॉपिक पढ़ लिया है। तो हमने जब ताइफ का डिस्कशन किया था तो इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ प्रीचिंग के लिए गए थे अलॉन्ग विद हजरत ज़ैद बिन हारिसा।
प्रॉफिट जब ताइफ प्रीचिंग करने के लिए गए थे तो ताइफ कहलाता था सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया। तो कुरैश वाज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया, और जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया थे वो ताइफ के लोग थे। और ताइफ के लोग जो है वो आर्चरी में बहुत ज्यादा, यानी दे वर स्किल्ड आर्चर्स, स्पेशली बनु हवाज़ैन के लोग। और ताइफ के लोगों का ताल्लुक दो मेजर ट्राइब से था, एक था बनु सकीफ और दूसरा बनु हवाज़ैन। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि प्रॉफिट ने खैबर के बाद बहुत सारी एक्सपीडिशंस फाइट की, जिनमें प्रॉफिट की एक्सपीडिशंस मेजर किससे हुई थी? गताफान से और हवाज़ैन से। तो ताइफ के जो आइडोलेटर्स थे, जो आइडल वर्शिपर्स थे, वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को नबूवत के स्टार्ट से ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इनका हमारा एक एपिसोड बहुत मशहूर है। तो ताइफ के जो हजरात हैं, जो बनु सकीफ और हवाज़ैन से हैं, एक बात, ताइफ एक स्ट्रांगली फोर्टिफाइड एरिया है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग जगह है, वहाँ फूड और वाटर सप्लाई की कमी नहीं है, वहाँ विन यार्ड्स होते हैं, यानी कि अंगूर के बागात थे बहुत सारे। दूसरी बात ये कि ताइफ के लोग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्पेशली उनके जो स्किल्ड आर्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग जो है वो कार्रवाइयां दिखाते हैं ड्यूरिंग वॉर्स। तीसरी बात ये कि जब प्रॉफिट 10th ईयर में ताइफ गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो यालील मसूद हबीब हो या वहाँ के स्ट्रीट हुलिगन्स हो, उन्होंने प्रॉफिट को दर्दीले तरीके से जो ट्रीट किया, दे टॉर्चर्ड प्रॉफिट ब्रूटली, ज़ैद बिन हारिसा को जख्मी किया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो एक बहुत ज्यादा अज़ियतनाक जो है वो एक मिशन बना। फिर प्रॉफिट भी हमको ताइफ से वापसी पर अलकर नामी मुकाम पर एंजल ऑफ माउंटेन्स ने जो है अल्लाह की तरफ से ऑफर दिया कि ओ मोहम्मद, इफ यू से सो आई कैन क्रश द पीपल ऑफ ताइफ बिटवीन द टू माउंटेन्स कॉल्ड अल अखज़ाबैन। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ करने के बजाय प्रॉफिट ने फरमाया, व्हाई शैल आई प्रे फॉर देयर डिस्ट्रक्शन, आई होप अल्लाह विल बिगेट देम चिल्ड्रन हु विल वर्शिप नन बट अल्लाह। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए हिदायत की कि जल्द ये लोग हिदायत पा जाएंगे, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनके साथ बदला नहीं बल्कि इनके साथ जो है मामला रहम का किया जाए और इनको जो है हिदायत से नवाजा जाए। तो ये सारे एपिसोड्स जो हमारे पिछले हैं, उन तमाम एपिसोड्स को लेके एक बात और याद रखनी थी कि ताइफ के लोगों के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन और सिखाई थी मैंने कि ये लोग पॉलीथीस्ट थे, आइडल वर्शिपर्स थे, लेकिन they used to be they were the the biggest fan of the senior most idol of the land of Arabia called idol Lat। तो मुझे ये बताइए कि आपने इससे पहले जो मुझसे टॉपिक पढ़ा, यानी कॉन्कोस ऑफ मक्का से पहले जुम्मे को आपने टॉपिक पढ़ा कॉन्कोस ऑफ मक्का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं मक्का यानी कि काबा, प्रॉफिट ने जो है वो सक्सेसफुल एंट्री ली इन द सिटी ऑफ मक्का टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ काबा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कितने आइडल्स तोड़े थे? प्रॉफिट ने काबा के बाहर रखे हुए कितने आइडल्स तोड़े थे? 360 आइडल्स। 360 आइडल्स का टूट जाने का मतलब ये है दैट वाज अ लॉस ऑफ पॉलीथीज्म। ये जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान पॉलीथीज्म का है, यानी कि एक बड़ा रिलीजन जो है पॉलीथीज्म, उसको एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। तो नंबर वन, टाइप के जो लोग हैं उनका एक बड़ा नुकसान हुआ, और नुकसान था लॉस ऑफ पॉलीथीज्म। लेकिन दूसरा, टाइप के लोग सबसे बड़े फैन थे आइडल लात के, और आइडल लात भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वुडन स्टिक से यानी कि असे से तोड़ दी थी। तो ताइफ के लोगों का दो नुकसान हुआ, नंबर वन लॉस ऑफ पॉलीथीज्म, नंबर टू लॉस ऑफ आइडल लात। तो ताइफ के लोग डिसाइड करते हैं कि they would like to take revenge of the loss of their religion, they would like to take revenge of the loss of their senior most idol called idol Lat। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का कैप्चर करते हैं, ताइफ में न्यूज़ जाती है, ताइफ के लोग आग बगोला होते हैं, and now the people of Taif would like to avenge the loss of their religion, they would like to avenge the loss of their senior idol called idol Lat। इसके अलावा ताइफ जो है उनके जहन में एक इनसिक्योरिटी भी है, और वो इनसिक्योरिटी जो ताइफ के जहन में वो ये है कि 11 years back when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to our city, the city of Taif, Prophet peace upon him was a defenseless person. He did not have any army. He was just an individual coming with his adopted son and freed slave named Zaid bin Harisa. So Prophet तो बड़े कमजोर से और वीक से एक इंडिविजुअल थे, तो हमने Prophet के साथ उस वक्त बहुत दर्दीला और दर्दनाक किस्म का सलूक किया है। Now the people of Taif were thinking कि Prophet Muhammad would be coming because the Prophet has become a gigantic army now। तो हजरत मोहम्मद अपनी उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए आएंगे। ताइफ वालों की छोटी सोच है, जबकि हजरत मोहम्मद ने अगर बदला लेना होता तो उसी दिन बद्दुआ करके बदला लेते। तो एक इनसिक्योरिटी उनके दिल में ये है कि हुजूर एक बड़ी पावर बन गए, तो प्रॉफिट अपना पास्ट का जो हमारे साथ जो दुश्मनी है, जो हमने स्ट्रीट हुलिगन से उनके साथ बदतमीजी करवाई थी, उसका बदला लेने के लिए आएंगे। लेकिन तीसरी उनकी एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी थी। दे फेल्ट दैट कि after capturing the largest tribe of Arabia, Quraysh, now Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to capture or invade us because we are Banu Saqif and Banu Hawazin, and we are the second largest tribe of Arabia। So the people of Taif, they were insecure to be invaded. They were insecure that Prophet is going to take revenge from them. And the people of Taif, they want to take revenge of the loss of their idol Lat, and they want to take revenge of the loss of their religion called polytheism। Therefore, the people of Taif, they raised an army of 20,000 men under the leader called Malik bin Auf। Malik bin Auf obviously उनका celebrity है, उनका strong leader है, and they highly hope कि Malik bin Auf की leadership में ये मुसलमानों की 12,000-10,000 की आर्मी को defeat कर सकते हैं। Now you need to understand Malik bin Auf was a valuable person। मालिक बिन औफ को जब ये टास्क दिया गया कि हमने जाना है, बदला लेना है, और मुसलमानों की जो पार्टी है जो अभी मक्का आई है, इससे पहले मुसलमान मक्का से वापस जाएं, उनको नीस्तनाबूद करना है।
ना मालिक बिन औफ ने एक अजीबो गरीब बात कर दी जिसके बाद लोग जो है अजीबो शशोपंज में पड़ गए। मालिक बिन औफ कहता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू वॉर, हम जाएंगे हुनैन की वैली में कैंप करेंगे, और वैली ऑफ हुनैन पे जब हम कैंप करेंगे, सो वी आर गोइंग टू टेक फुट सोल्जर्स विद अस, वी आर गोइंग टू टेक स्किल्ड आर्चर्स विद अस, क्योंकि बनो हवाज़ैन के जो आर्चर्स थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर और स्किल्ड थे। तो ये तो ऑब्वियस है ना, बैटल में जाओगे तो फुट सोल्जर्स, कैवलरीज और आर्चर्स और जो है वो फाइटर्स आप साथ लेके जाओगे। पर मालिक बिन औफ ने यहाँ पर एक अजीब और गरीब जो बात कर दी वो ये, मालिक बिन औफ सेड दैट कि अलोंग विद द सोल्जर्स, जो कि 20,000 सोल्जर्स हैं, वी नीड टू टेक विद अस वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मालिक बिन औफ कहता है हम अपने साथ औरतों और बच्चों को लेके जाएंगे। इस चीज को हम लोग बोलेंगे मेरा बच्चा फैमिलीज। तो मालिक बिन औफ कहता है कि तुम लोग तो चलोगे ही चलोगे, तुम्हें अपनी फैमिलीज को साथ रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है यू नीड ऑल्सो नीड टू टेक योर पोजेशंस, यानी कि आपके पास कोई वैल्यूएबल्स हैं, गोल्ड या सिल्वर, तो वो भी आप लेके जाएंगे। और तीसरा आप लेके चलेंगे लाइव स्टॉक। So I want you to take with you, along with the foot soldiers and archers, I want you to take with you women, children, possessions and livestock. Livestock तो आपको मालूम है जी, ये भेड़ बकरियों की बात हो रही है, और जहां पर भी विलेज लाइफस्टाइल या खेती बाड़ी की बात हो तो वहां पर जो है वो इन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मालिक बिन औफ ने जब ये बात बोली तो पीपल सेड टू मालिक, मालिक why you are asking us to take women, children, possessions and livestock with us if we are going to fight against Muslims with our soldiers? If we are going to be victorious, that's fine. And if we lose the battle, तो obviously soldiers वापस आएंगे, हम रीग्रुप होंगे, कुछ अर्से बाद दोबारा अटैक करेंगे। लेकिन in either cases अगर हम soldiers के साथ जाएंगे तो हमारी families, हमारी wealth, हमारी possession, हमारी खेती बाड़ी के लिए जानवर, ये सारे महफूज रहेंगे। तो why shall we take our women, children, possession, livestock with us? तो people were reluctant। मालिक बिन औफ की इज्जत बहुत ज्यादा थी, लेकिन they were not willing to take their families with them। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जैसे पाक फौज के लड़के जो है वो जाते हैं जो है वो बॉर्डर पे, उनसे कहा जाए कि बॉर्डर पे जब आप जा रहे हैं जंग करने के लिए इंडिया से, तो आप अपनी फैमिलीज को, अपनी पोजेशंस को, आपके पास जो कुछ भी मौजूद है सब बेच के सबको वहां पर लेके चले जाए, तो कहेगा भाई मैं जान देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी नस्ल तो बढ़ जाए, मेरे बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन ये तो बच जाए, इनको ले जाके मैं क्यों वहां पर कुर्बान करूं? अगर फंस गया वहां पर इंडिया के सामने तो कम से कम मेरी औलाद में नस्ल तो बच जाए। तो Malik bin Auf ने जब ये बात बोली तो here Malik bin Auf, he said to his people, and Malik said that you have given me the task to defeat a huge army, a raging army which is now about to become the master of Arabia, that is the army of Muslims. And if you would like to defeat the Muslim army, they are so determined in the battlefield that there is only one way of defeating the Muslim army, and that way is to fight with an attitude called do or die state. डू और डाई स्टेट का मतलब ये है कि आप जब किसी जंग के लिए जाएंगे या तो आप मर के आएंगे या दुश्मन को मार के आएंगे। तो मालिक said, if you would like to defeat such a strong army of Muslims, there is no other way of defeating them other than fighting with the cause, fighting with the attitude called do or die state. Malik said, if you go to the battlefield without your possessions and without your families, so अगर मुसलमानों ने आपको टफ टाइम दिया तो आप वहां से भाग कर आ जाओगे। लेकिन if your families would be there, your women and children, if your wealth would be there, possessions and livestock, तो फिर अगर मुसलमानों ने बहुत सख्त भी मुकाबला किया, फिर आप भाग के नहीं आ सकते, क्योंकि वहीं आपकी फैमिलीज होंगी, वहीं आपकी वेल्थ होगी। तो या तो आप मुसलमानों को हरा कराओगे या वहां पर मर कराओगे। मालिक बिन औफ ने जब इस बात को एक्सप्लेन किया लोगों को, तो पीपल थॉट दैट इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि हम यहाँ पर जंग के साथ साथ अपने पूरे खानदान लूज कर सकते हैं। मालिक बिन औफ की जब लोगों ने बात नहीं मानी तो मालिक took a sword out, and मालिक ने तलवार निकालने के बाद बोला ओके फाइन, I'm going to cut myself. When I'm going to cut myself and kill myself, you can choose a new leader. वो ऐसा लीडर लाइएगा जो कि आपकी मर्जी की बातें करके फिर आपकी मर्जी के हिसाब से जंग लड़ ले। Now you have given me the task to defeat such a huge and strong army of Muslims, and if you would like to, if you want me to fulfill the task, then you have to follow the instructions I am sharing with you. Obviously, Malik bin Auf was a celebrity, was a chief, और मालिक उनकी उम्मीद थी कि मुसलमानों के सामने उनको जीत दिलवा सकता है। तो यहाँ पर मालिक बिन औफ ने अपने आप को मारने की धमकी दी, तो people they unwillingly he said, लेकिन people agreed, and now when the 20,000 soldiers and skilled archers left the city of Taif for Hunain, they were not only soldiers in that, they also had women, their children, their possessions and their livestock with them. अब यहाँ पर जब ये लोग हमसे पहले हुनैन की वादी में पहुंचे, क्योंकि अब जंग हो रही है हुनैन पे, इसका नाम क्या है? सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ। ताइफ से ये लोग हुनैन आ गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का कैप्चर करके मदीना वापस नहीं गए थे, तो प्रॉफिट पीस जो है वो मक्का से हुनैन आ जाएंगे। तो व्हेन दे रीच इन अ प्लेस कॉल्ड हुनैन, इन्होंने हुनैन पे हमसे पहले पहुंचने की वजह से एक बेनिफिट उठा लिया। वो बेनिफिट आपको समझना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे जी वैली ऑफ हुनैन की, तो सर वैली ऑफ हुनैन का सीन ये है कि क्योंकि ये लोग हमसे पहले वहां पर पहुंचे थे,
इसलिए इन्होंने वादी हुनैन में एक एडवांटेज उठा लिया, और वो एडवांटेज ये था कि वादी हुनैन में देयर वाज अ नैरो पास, एक नैरो पास है, ठीक है। समझो ये जो हुनैन की वादी है, यहाँ पर ताइफ के लोग हैं, यहाँ पर ताइफ के लोग हैं, और ये नैरो पास है। इस नैरो पास के इर्द गिर्द जो है वो छोटी छोटी जो है वो पहाड़ी है। तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं, और उन पहाड़ यानी जिनको आप रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये एक नैरो पास है, ओवर अ नैरो पास इन द वैली देयर वर स्मॉल रॉक्स इन बोथ साइड्स। सो बिकॉज दे रीच बिफोर अस, तो उन्होंने उस जगह पे अपने वॉर टेक्निक्स यूज करने थे। तो देयर आर्चर्स डिड व्हाट, देयर आर्चर्स हिड बिहाइंड these rocks over in the valley over the narrow pass। तो ये जो पास है इसके इर्द गिर्द जितनी भी हमारे पास रॉक्स या छोटी छोटी पहाड़ियां थी, इसके पीछे इनके आर्चर्स छुप गए, और जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके आर्चर्स जो है वो स्किल्ड है, यानी कि हमारे लिए दर्द सर है। तो अगर हम लोग इस नैरो पास से गुजरने लगेंगे, जब भी हम यहाँ से गुजरेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव अस अ सरप्राइज अटैक। अगर सरप्राइज अटैक हुआ तो मामला ये कि तीर जब भी आएंगे तकलीफ तो देंगे, लेकिन अगर जगह तंग हो तो भागने की जगह नहीं होगी, तो या तो तीर पड़ेंगे या फिर आप एक ही जगह पे जो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे। So they were ready, they were waiting for us in a place called Hunain to avenge the loss of their religion and their idol Lat। And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam को जब इनके बारे में खबर हुई, तो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought an army of 12,000। सर खुरम प्रॉफिट 12,000 की आर्मी कैसे लेकर आए? कौन को सब मक्का के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो 10,000 की आर्मी थी। जी हाँ, प्रॉफिट 10,000 की आर्मी से जो मक्का कैप्चर के लिए आए थे वही 10,000 लोग हैं, लेकिन इसमें जो 2,000 लोग हैं ये हैं न्यू कन्वर्ट्स, क्योंकि प्रॉफिट ने जब मक्का कैप्चर किया तो पूरा का पूरा कुरैश तकरीबन मुसलमान हुआ। तो जो मुसलमान हुए वो उसी के बाद जो है फौरन प्रॉफिट के साथ सी जो हुनैन ताइफ के लिए निकले। तो 10,000 लोग तो वो हैं जो प्रॉफिट मदीना से मक्का कैप्चर करने के लिए लेकर आए थे। 2,000 न्यू कन्वर्ट्स हैं फ्रॉम द बिग सिटी ऑफ मक्का, फ्रॉम द पार्टी ऑफ कुरैश। विद द आर्मी ऑफ 12,000 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब यहाँ पर पहुंचे, तो बेटा ये सहरी का वक्त था, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द डॉन से पहले की बात है, जब हल्का अंधेरा हल्की रोशनी होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हम लोग जो है वो अगर अब यहाँ से आगे बढ़े तो हम जो है वो ये अंधेरे अंधेरे के टाइम पे ये नैरो पास क्लियर करते हैं, और नैरो पास क्लियर करके हम इस स्पॉट पर यानी वादी हुनैन पे पहुंचेंगे, तो वहां पर बातचीत जो भी ऑप्शंस वगैरह देना, उसके बाद जंग का आगाज होगा। इस सूरत हाल में हल्का अंधेरा हल्की रोशनी होने की वजह से व्हाट वी कुड नॉट सी, आप बताएं जब हम हल्का अंधेरा हल्की रोशनी में यहाँ से गुजरने वाले थे तो हम क्या चीज या किन को नहीं देख सके? कुड यू प्लीज टेल मी, हम किन को नहीं देख सके? The skilled archers who were hiding behind the rocks in the valley over the narrow pass। तो इनके आर्चर्स जो पत्थर और तीर लेके बैठे हुए हैं, हम उनको देख नहीं सके। तो बेटा यही हुआ। अब हुआ ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he was advancing, Prophet was mounting the mule, Prophet was leading his troops, and when we were crossing this narrow pass भी हम क्रॉस कर रहे थे कि we received what? We received shower of arrows and stones। इतने सारे तीर और पत्थर हम पर चले बेटा कि यहाँ तीर और पत्थर चलने की वजह से सहाबा की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो क्या था? There was a complete chaos। मैं इसको chaos इसलिए कह रहा हूँ because there were a lot of sahabas who began to retreat। अब यहाँ पर जैसे ही इतने सारे तीर आए तो सहाबा में घबराहट हुई और बहुत सारे सहाबा वहां से भागना शुरू हुए। तो देखिएगा सीन ये कि कुछ सहाबा जो आगे प्रॉफिट के साथ चल रहे थे, इन्होंने जो है टर्न मारी और ये वापस भागने की कर रहे हैं। अब जो ये वापस भागने की कर रहे हैं तो ये रिट्रीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि आगे तीर पड़ रहे हैं और ये नैरो पास है और यहाँ पर इधर उधर छुपने की जगह नहीं है, और तीर अगर आते रहे तो या तो जख्मी या फिर इंतकाल हो सकते हैं या वहीं रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब ये लोग जो वापस आना चाह रहे हैं, ये रिट्रीट करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट को छोड़ के भाग रहे हैं। वही गज़वा उहद वाला सीन आ गया कि मुसलमान जो है वो हजरत मोहम्मद को पीठ दिखा के भाग रहे हैं। अब ये वाली पार्टी कह रही है हमें पीछे भागना है, ये वाली पार्टी कह रही है नहीं जी हमने तो उहद में सीखा है मर जाएंगे कट जाएंगे, अल्लाह के रसूल को जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आधे गुत्थम गुत्था हो गए ना यहाँ पर सहाबा। तो कुछ कह रहे हैं वापस चलो तीर पड़ रहे, कुछ कह रहे हैं आगे बढ़ो रसूल को ऐसे छोड़ सकते हैं। So there were a lot of people who were retreating, but there were a lot of people, there were a lot of sahabas who surrounded Hazrat Muhammad because इन्होंने समझ लिया था कि हमने मर जाना है कट जाना है, अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ा। तो समझो chaos है। तो कुछ कह रहे हैं पीछे हटो, कुछ कह रहे हैं आगे जाओ। तो आगे पीछे हटने के चक्कर में जगह कम है। तो हुआ ये कि जब बहुत सारे सहाबा प्रॉफिट को छोड़ के भागे तो जो पीछे सहाबा थे जो आगे जाना चाह रहे हैं उनको भी जो है वो टर्न अवे यानी कि वापस होना पड़ा। So a lot of Sahabas, they left Hazrat Muhammad peace upon him. They deserted Prophet peace on him in this battlefield from this narrow pass, except of a few Sahabas who surrounded Hazrat Muhammad peace on him. Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah, Abdul Rahman, Sa'd bin Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Sufyan and Abbas bin Abdul Muttalib, Rizwanullah Ajma'in. तो यहाँ पर बहुत सारे सहाबा ने प्रॉफिट को सराउंड किया, but Prophet was a man of determination. Prophet was not stopping. Hazrat Muhammad was mounting the mule, and Prophet kept on advancing towards the enemy, towards the valley of Hunain. And Prophet was saying these words. Prophet said to his Sahabas, "Come on, people, follow me. I'm indeed the messenger of Allah, and I'm the son of Abdullah."
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस तरह से एक और अल्फाज से बुलाया जिसमें आपने अपने दादा का जिक्र किया. Oh, come on, people, follow me. I'm indeed the Rasul of Allah, and I'm the grandson of Abdul Muttalib. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूल में आगे जा रहे हैं. प्रॉफिट मोहम्मद अपने सहाबा को रीग्रुप होने को बोल रहे हैं कि भागना नहीं है, मुत्तहिद होकर लड़ाई करनी. जहां मुसलमान डिसयूनाइट हुआ, मुसलमान जो है जिल्लत से हारता है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मल्टीपल ओकेजन्स में सहाबा को बुलाने के बावजूद सहाबा दे वर डिजर्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट ऑफ अ फ्यू. अब प्रॉफिट का म्यूल अगर आगे बढ़ता रहेगा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, एक आध तीर इस कीमती तरीन जान को पड़ गया तो मुसलमान यानी सहाबा अपने आप को क़यामत तक क्या मुंह दिखाएंगे. So Hazrat Muhammad's mule was continuously advancing. In order to stop Prophet's mule, two people played their part. Number one, Prophet's uncle Abbas bin Abdul Muttalib, and number two, Abu Sufyan, who recently accepted Islam after a night before the conquest of Makkah. Abu Sufyan grabbed Prophet's mule by the paddle. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib grabbed the rein of the mule. तो वो जो रेन होती है जिसको आप लगाम बोलते हैं, जिससे जो है जानवर जो है कंट्रोल हो जाता है, तो हजरत अब्बास ने लगाम पकड़ी, हजरत अबू सुफियान ने पैडल पकड़े, and Abu Sufyan was stopping the mule, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा था. The heels of Abu Sufyan was screeching on the ground, but eventually Abu Sufyan and Abbas bin Abdul Muttalib, with a combined effort, they were successful in stopping the mule of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet then dismounted from the mule. When dismounting from the mule, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah, "Oh Allah, send your help." ये तो वही disunity है, ये तो वही माहौल है जो ग़ज़वा उहद का था. ऐसा ना हो कि जंग शुरू होने से पहले ही हम लोग हार जाएं. प्रॉफिट ने अल्लाह से मदद मांगी. अल्लाह तो दुनिया के कायनात की वो वाहिद ज़ात है जो इंसान का दिल फेर सकती है. सो प्रॉफिट भी ने अल्लाह से मदद और दुआ और मदद मांगने के बाद अपने चाचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब्बास, प्लीज कॉल द बिलीवर्स टू रीग्रुप एंड टू कम बैक. हज़रत अब्बास को प्रॉफिट ने जो अब पुकारना या फरियाद या इस प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन के लिए क्यों बोला? क्योंकि हज़रत अब्बास वाज हैविंग अ लाउडर वॉल्यूम. हज़रत अब्बास की जो वॉल्यूम थी वो ज्यादा थी. या हज़रत अब्बास जब बात करेंगे तो उनका जो वॉइस का थ्रो है वो दूर तक जाएगा और ज्यादातर सहाबा उसको सुन के उम्मीद है कि वापस लौट आए. So the Abbas bin Abdul Muttalib following the instructions of Hazrat Muhammad peace be upon him, Abbas ने जब सहाबा को वापस बुलाया तो सहाबा जैसे वापस लौटे वो एक अजीब सी कैफियत थी. तो यहाँ पर हिस्टोरियंस देखते हैं, रहीकुल मखतूम एक बहुत अमेजिंग किताब है, आप मेरे मुंह से उसका नाम बार बार सुनते रहते हैं, कभी समझ ब्रेक या कभी कुछ वेकेशन मिल जाएगी कि सिलेबस के बाद ही पढ़ सकते हैं, अभी तो बहुत डिटेल बुक है. तो उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि when they heard the call of Hazrat Abbas bin Muttalib to come back and to fight for Hazrat Muhammad peace upon him, the Sahabas returned to Hazrat Muhammad peace upon him as if wild cows returned to their calves. जैसे गायें लपकती अपने बछड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए, वाइल्ड काउस, वैसे ही सहाबा वापस लौटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए. हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, वेयर आर द आर्चर्स. ये सारे के सारे जब दौड़ रहे थे, वापस भाग रहे थे, इन सब के दिलों को अल्लाह पाक ने फेरा, और जब अल्लाह ने इनके दिलों को फेरा तो जैसे ही पुकार आती है, वेयर आर द आर्चर्स, तो यहाँ पर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की पुकार सुन के यूं तक करके सारे वापस हुए. And when they returned back, they said that here we are, Abbas, at your service, here we are. So ये सीन बड़ा अजीब सा है कि यूं बहुत सारे लोग भाग रहे थे और प्रॉफिट पुकार रहे हैं, वो लौट नहीं रहे, क्योटिक सिचुएशन है, जान का खतरा है कि आगे मामला जो है बड़े अजीब हो गए. लेकिन जैसे हज़रत अब्बास ने आवाज दी, अब ऐसा क्या हुआ? रसूल ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने सहाबा के दिल फेरे, उनको रिकॉल करवाया, याद रखना तुम वही हरकत करो तुमने ग़ज़वा उहद में की थी. तुम रसूल को पीठ दिखा के गए थे और बाद में तुम कई जमाने तक रोते रहे कि हमने हुजूर को धोखा दिया. अब दोबारा वो गलती ना करो, वरना सिवाय शर्मिंदगी कुछ तुम्हारा मुकाम नहीं होगा. तो सहाबा जो भाग रहे हैं उनको जब पुकार है तो ऐसे करके मुड़े, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, किसी ने बटन दबा टक करके सहाबा घूम गए. Anyways, when these sahabas they came as if wild cows returned to their calves, they came and they regrouped around Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब हमने जाके जो है वो आर्चर्स की मदद के बाद फिर हुनैन पे जब कैंपिंग की तो वहां पर जो है वॉर ब्रोक आउट, क्योंकि लड़ाई के लिए तो उन्होंने बातचीत का मौका नहीं दिया, उन्होंने तो पहले हम पे हमला कर दिया. So when the war broke out, इस जंग में Muslims were amazing, क्योंकि आपको तो मैंने खैबर में बताया था, ओपन वॉर्स में मुसलमानों का कोई भी सानी नहीं है. लेकिन could you please tell me, ताकि मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि आपको याद हो गया, could you please tell me, in this fierce war, when for many hours Muslims were fighting courageously and the people of Taif were fighting nicely as well, लेकिन ताइफ के लोग मैदान जंग छोड़ के नहीं जा रहे, ना वो मर रहे हैं लेकिन वो मैदान की जंग छोड़ के नहीं जा रहे, ना वो हार रहे हैं. इसकी वजह क्या है? Why the people of Taif were not leaving the battlefield? Why the people of Taif were not leaving the battlefield? ये जो आप बात करो ना, ये मुझे आपको याद करानी है, क्योंकि मैं आपको पर्शियन वॉर्स में भी ये बात याद कराऊंगा. They were not leaving the battlefield because they were fighting with an attitude called do or die state.
They were not leaving the battlefield because they were fighting with an attitude of do and die state. और do and die state से लड़ने की वजह क्या थी? Because they brought their families and their wealth along with their soldiers. तो अगर वो भाग भी गए तो उनकी families और उनका wealth का इतना नुकसान होगा तो वो जी की क्या करेंगे? So इस fierce war का कोई result नहीं निकल रहा था. The war was going inconclusive. So eventually Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did what? Prophet peace upon him did the same mauza जो आपने कई occasions में पहले किया. Nabi Islam picked a handful of the dust from the ground, and when Prophet threw that dust in the air towards the faces of the enemy, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "May your faces be shameful." The moment Prophet threw that dust in the air, again a miracle happened, जो कि ग़ज़वा बदर में भी आपने सुना था. A sandstorm, a violent sandstorm broke out against the eyes of the enemies. अब ये दो लाइनें तुम्हें याद करके लाजमी लिखनी होती हैं. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना अगर तुम ये लाइनें दो या दो फ्रेजेस लिखोगे तो तुम कुरैश ताइफ को वहां पर जंग नहीं हरवा सकते. तो आपने बोला Prophet peace upon him threw dust in the air towards the eyes of the enemies by saying that may your faces be shameful. ये हर बच्चा अपने आंसर में लिख लेता है क्योंकि उसको आदत होती है ग़ज़वा बदर से बात लिखने की. पर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप लिखोगे, मुझे टाइप करके आपने भेजना है. A sandstorm broke out. लिखो, मुझे लिख के भेजो. A sandstorm broke out. A sandstorm broke out. ठीक है. अगर खाली ये छोटी सी दो लाइनें में लिखोगे ना तो उनको हराने के लिए ये दो लाइनें काफी हैं. प्रॉफिट ने जब मिट्टी फेंकी तो क्या हुआ? A sandstorm broke out. Sandstorm broke out हुआ तो उससे क्या हुआ? अभी अगली लाइन तुमने याद करनी है. Their eyes were thick with the dust. Their eyes were thick with the dust. ये लिख के भेजो मुझे. A sandstorm broke out के बाद क्या हुआ? Their eyes were thick with the dust. तो इतनी बात समझ में आ रही होगी ना. अंग्रेजी के ये दो फ्रेज आपने लिखने क्योंकि इससे वो लोग जंग हार जाएंगे. तो देयर आईज वर थिक विद द डस्ट का मतलब ये कि इतना शिद्दत का तूफान था. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबियन एरियाज जो है डेजर्ट एरियाज हैं, वहां तूफान और सैंडस्टॉर्म की हम बात करें तो इतनी रेत उड़ी कि देयर आईज वर थिक विद द डस्ट कि उनको नजर नहीं आ रहा और जो देखने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उनकी आंखों में मिट्टी भर गई. सो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें देख नहीं पा रहे और सैंडस्टॉर्म उनके अगेंस्ट उसका फायदा उठाते हैं, उनको इजीली मार पा रहे हैं. तो आपने यूं बताना है Prophet picked a handful of the dust from the ground. When he threw that dust in the air towards their faces, Nabi al-Islam said, "May your faces be shameful." After this, a miracle occurred by the will of Allah, that a violent sandstorm broke out against the party of Taif, and after which their eyes were thick with the dust, and they were not able to see properly. Taking advantage of that situation, Muslims killed 70 men of Taif. And meanwhile, Malik bin Auf and his other archers and soldiers and fighters, they fled from the battlefield in confusion because they could not understand कि हम इस तूफान का मुकाबला कैसे करें, या खड़े रहते तो मर जाते तो ये भाग गए. So Malik bin Auf and his archers and the other soldiers, they had gone to the city of Taif. लेकिन मुसलमानों को इस जगह पर हुनैन की वादी पे इस मौजे के बाद मिली एक victory, and because of that victory, Muslims got what? Number one, Muslims got victory at Hunain. और विक्ट्री एट हुनैन के साथ साथ हमें क्या मिला? We got 6,000 captives. इनको हम लोग बोलते हैं captives में their women and children. तो ये क्या थी? उनकी families थी. We also got 24,000 camels and 40,000 plus sheep. 64,000 जानवर. सखुरम ये क्या होगा? ये उनका लाइफ स्टॉक था. So we also got 4,000 ounces of silver. सखुरम ये क्या था बेटा? ये उनकी wealth थी. So Muslims not only gained victory in a place called Hunain, but Muslims also got a lot of rich spoils of war. और rich spoils of war को हम लोग बोलते हैं माले गनीमत. तो ये जो भी था इसको हम बोलेंगे माले गनीमत. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुनैन पर तो विक्ट्री मिल गई, पर हुनैन में विक्ट्री मिलने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है, उनको पता है कि एक मालिक बिन औफ और बाकी जो सोल्जर्स थे वो लोग जो है ताइफ भागे हैं. अब मैं आपको जो है वो ताइफ के बारे में कुछ गुफ्तगू बता रहा हूँ, लेकिन देखो एक बात समझना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने अभी आपसे जो गुफ्तगू की, मुझे 20-22 मिनट लग गए यहाँ तक पहुंचने में. आपको तो ये पूरी स्टोरी ताइफ और हुनैन की 10 मिनट के अंदर लिखनी होती है. तो ऑब्वियसली यू विल बी राइटिंग अ कंसाइज वर्जन जिसमें आप स्ट्रेस करेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे जो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा. जब भी सीज ऑफ हुनैन और ताइफ का क्वेश्चन आता है उसके बाद तबूक भी आता है. तबूक भी आज तुम आज ही पढ़ोगे इंशाअल्लाह अज़ीम, और तबूक में तुम देखोगे तबूक का आंसर बहुत लंबा है. तो हुनैन, ताइफ और तबूक का आंसर लिखते हुए इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई बच्चा हुनैन और तबूक लिख दे तो आंसर टाइम पे खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर कोई बच्चा हुनैन के साथ ताइफ लिख दे, कंसाइजली और तबूक लिख दे तो भी आंसर टाइम पे खत्म होगा. लेकिन अगर कोई बच्चा हुनैन की स्टोरी भी पूरी लिखे, ताइफ की स्टोरी पूरी लिखे, ये 15 मिनट खा जाएगा क्योंकि ताइफ की स्टोरी लंबी है
और ऐसी सूरत हाल में फिर वो स्टूडेंट जो है वो तबूक का आंसर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बेटा मैं आपको पास पेपर के हिसाब से टेक्निक समझा रहा हूँ। मेरा काम बीइंग अ टीचर ये कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं। हो सकता है वो बोले राइट एन अकाउंट ऑफ सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, सिर्फ सीज ऑफ हुनैन ताइफ लिख गया 10 मार्क्स की, फिर तो हुनैन के बाद ताइफ की पूरी तफसीलात हम लोग बता देंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक 3 बार ऐसा हुआ कि हुनैन ताइफ के साथ उसने या तो खैबर या मुता या तबूक एक्सपीडिशन का सवाल दिया है, तो फिर आपको तो हुनैन की पूरी तफसील लिखनी थी। यहाँ तक ताइफ आप सुनेंगे मुझसे पूरी रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगी, लेकिन ताइफ आप लिखोगे कंसाइज, वरना टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक ग्रुप भेजा टुवर्ड्स ताइफ कि आप लोग आगे बढ़िए, रास्तों में चीजें देखिए। और वो ताइफ की तरफ जो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जो है वो ग्रुप को भेजा। फिर प्रॉफिट अपने सारे सहाबा को लेकर ताइफ पहुंचे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की सिटी को बिसीज किया। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ताइफ जो है स्ट्रांगली फोर्टिफाइड एरिया है, फूड और वाटर सप्लाई की वहां पर कमी नहीं है, स्ट्रांगली डिफेंडेड एरिया है, उनके फोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है। और वहां पर जो है विन यार्ड्स यानी कि हमारे पास जो है वो उनके पास अंगूर के बागात हैं, फ्रूट प्रोडक्शन भी होता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंच रहे हैं उससे पहले ही मालिक बिन औफ एंड हिज सोल्जर्स अलोंग विद देयर दर्देसर आर्चर्स दे टुक शेल्टर इन अ कैसल। तो ब्रिटिश एक्सेंट में तो कासल बोलते हैं, अमेरिकन को कैसल बोलते हैं। दे टुक शेल्टर, कैसल दिया मैंने, दे टुक शेल्टर इनसाइड अ कैसल। मैं कैसल स्टोरी सुना रहा हूं, खबरदार अगर आपने लिखी अनलेस के ताइफ का हुनैन ताइफ 10 मार्क्स का है, क्योंकि बतानी इसलिए जरूरी है कि अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे हाँ सर खुर्रम आपने तो बताया नहीं था और हम तो बिल्कुल ही मामू बन के आ गए। सो मालिक बिन औफ एंड हिज पीपल दे टुक शेल्टर इनसाइड अ कैसल। और कासल वो हायर स्लोप पे था तो वो एडवांटेज में थे। अब हमें उस कासल यानी फोर्ट, कासल को फोर्ट मान ले, हमने उस फोर्ट को कैप्चर करना है और मालिक बिन औफ और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार या उनको हराना है। हजरत मोहम्मद अपने सहाबा को जब यहाँ पर लेकर पहुंचे तो यहाँ पर उनके पास एडवांटेज था, फूड और वाटर सप्लाई की कमी नहीं है, वो लोग कई महीनों तक अंदर बैठ सकते हैं, उनको बाहर निकालने की मजबूरी क्या हो सकती है वो मजबूरी आपको मैं भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट क्या टैक्टिक यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि दिस सीज लास्टेड फॉर 10 days ओनली, कुछ कहते हैं जी नहीं, द सीज लास्टेड फॉर 20 days। और अकॉर्डिंग टू फ्यू ऑथेंटिक, सारी बातें ऑथेंटिक बुक्स में, और अकॉर्डिंग टू फ्यू बुक्स द सीज लास्टेड फॉर 40 days। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको जो है वो एक एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी तो आप लिखेंगे द सीज लास्टेड बिटवीन 10 to 40 days। द सीज लास्टेड बिटवीन 10 to 40 days। आप सीज के ये डेज बताएंगे। हमने सीज कर लिया, and now when we were advancing towards the castle or a castle, when we were moving towards the castle, we received shower of arrows and stones। historians ने इसके लिए एक फ्रेज यूज किया, जब हम आगे बढ़ते थे तो इतने सारे तीर आते थे हमारे ऊपर, that these arrows they look like the army of locusts over the horizon। वो जो नहीं इंसेक्ट्स की बहुत बड़ी तादाद एक साथ ट्रेवल या माइग्रेट करती है तो पूरा आसमान में अंधेरा दिखता है। So they look like the army of ये thousands of locusts over the horizon। आसमान पे टिड्डों की फोर्स, टिड्डा बोलते हैं लोकस को, और उनकी फोर्स जो है वो यूं जाती हुई नजर आ रही है, मतलब इतने सारे कीड़े मकोड़े जो चलते हैं। तो इतने सारे तीर आते थे कि we had to stay back। और आपको अजीब सी बात सुनने को मिलेगी यहाँ पर कि हम आगे बढ़ रहे हैं तीर चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तीर चल रहे हैं, और जब आगे बढ़ के हमें तीर पड़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकला? 12 Muslims earned martyrdom and many were severely wounded। आप अगर गौर करो तो 2 लाख की आर्मी के साथ जब आप लड़ रहे थे बैटल ऑफ मोता में, और वहां पर 2 लाख की आर्मी में आपके 12 शहीद हुए थे। यहाँ पर आप सिर्फ कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं तो तीर के साथ ही आपके कई शहीद और वुंडेड हो गए। मतलब बैटल ऑफ मुता जैसा डेथ टोल इन्होंने आपको ताइफ के अंदर से तीर मार मार के दिए। इसलिए मैं आर्चर्स को आर्चर्स नहीं बोलता, मैं इनको दर्द सर बोलता हूँ। they were very skilled archers। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा कि ये मामला काम नहीं कर रहा तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बोला कि गेट आउट ऑफ द रेंज, इनकी रेंज से बाहर निकलो। अब अगर हम इनकी रेंज से बाहर निकलेंगे मतलब हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, तो पीछे होने में प्रॉब्लम ये होगा कि फिर हमारी रेंज भी आउट होगी, हम भी वहां से इनको एरोस नहीं मार पाएंगे। तो प्रॉफिट ने रेंज से आउट होने के लिए क्या बोला कि गो टू द हायर स्लोप। अगर हम हायर स्लोप पे चले जाएंगे तो उनकी एरो की रेंज कम होगी, उनके एरो हायर स्लोप पे नहीं आ पाएंगे, उसकी रेंज कम होती है, फिजिक्स का अंदाजा है आपको। और अगर हम ऊपर से तीर मारेंगे तो हमारे एरोस वहां तक पहुंचेंगे। तो प्रॉफिट ने बोला गो गेट आउट ऑफ द रेंज, एंड टू गेट आउट ऑफ द रेंज गो टू द हायर स्लोप। हम हायर स्लोप पे चले गए बेटे। हायर स्लोप की बात प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बोला इनकी दीवारें तोड़नी है। बोलो कैसे तोड़ेंगे दीवारें? व्हाट शुड बी यूज्ड टू ब्रेक देयर वॉल्स? बताओ ना, खैबर में यूज हुआ था। व्हाट शुड बी यूज्ड टू ब्रेक देयर वॉल्स? बॉम्ब्स। बातें सुन ले, वो बॉम्ब बना के बैठा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ऑर्डर टू यूज कैटapults। यूजिंग कैटapults वी broke one of the portions of the walls। और उन्होंने उनके जो है वो कैसल का एक पोर्शन तोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा के ग्रुप को भेजा। सहाबा का ग्रुप जो है they went inside the castle under a wooden car। तो वुडन कार का मतलब ये कि उन्होंने जो है वो वुड की बहुत बड़ी सी शील्ड लगाई
और वुडन कार जो है उसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा उसके अंदर, ताकि तीर अगर आए तो उससे बच जाए। अंडर अ वुडन कार अ ग्रुप ऑफ सहाबास हैड गॉन इनसाइड देयर कैसल। अब हम जैसे ही अंदर गए तो इन लोगों ने हमारे इस ग्रुप को, जो कि वुडन कार के अंदर था, इन्होंने उसको कैसे रोका? They threw hot molten iron on us. तो पिघला हुआ जो आयरन है इन्होंने हमारे ऊपर फेंका, तो वुडन कार थी, उस पे जो है वो आग लगी, सहाबा को उस शील्ड से बाहर निकलना पड़ा। एंड वी रिसीव्ड सो मेनी एरोस टुगेदर दैट मुस्लिम्स एंड सहाबास हैड टू कम आउटसाइड द कैसल। तो यहाँ पर भी देवर सो गुड, हम उनके फोर्ट्स में घुस गए, लेकिन हॉट मोल्टन आयरन और गर्म चीजें और सीसा हम पे फेंक के उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। अब सिचुएशन वही है कि हम सीज में जब भी हम आगे बढ़े, वी रिसीव शावर ऑफ एरोस एंड स्टोन्स, और बार बार सहाबा आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, वी हैड टू रिट्रीट विथड्रॉ। तो तकरीबन 20 या 40 दिन के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, if Allah wills we will go back tomorrow, we will if Allah wills we will abandon the siege and we'll start moving tomorrow। अब हमने क्योंकि इनको हुनैन में हरा दिया है, और हुनैन में हराने के बाद जो है हमने इनकी फैमिलीज, उनकी पोजीशन भी अपने काबू में ले ली हैं। अब हमने ताइफ को तो इन्वेड नहीं करना है, और हम यहाँ पर जितना भी वक्त लगाए, मुनासिब कि हम मक्का से निकले, फिर हम हुनैन आए, वहां पर जंग लड़ी, अब हम ताइफ आगे 30-40 दिन जंग लड़ चुके हैं। तो दिस वाज इनफ, क्योंकि सहाबा एग्जॉस्टेड है उस जमाने से, मदीना से निकले। हजरत मोहम्मद ने बोला कि if Allah wills we will go back tomorrow and we'll start moving in the morning। जैसे ही हुजूर ने वापस जाने की बात की और सीज अबैंडन करने की बात की, सहाबा कह रहे हैं या रसूलल्लाह आप क्या कह रहे हैं, हाउ कैन वी गो बैक, वी हैवंट कैप्चर्ड मालिक बिन औफ, वी हैवंट कैप्चर्ड देयर पीपल। अच्छा, इससे पहले एक मामला और हुआ था जो मैं आपके लिए समझा देता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो वुडन कार के थ्रू सहाबा को भेज के भी इनका एरिया नहीं कैप्चर कर सके थे, तो प्रॉफिट ने जो है सहाबा को हुक्म दिया था, बर्न देयर विनयार्ड्स। अब जाहिर सी बात है हम ट्रीज को नहीं काटते हैं, ना ही हम जो है फसलों को आग लगाते हैं, लेकिन एक थ्रेट था प्रॉफिट से, बर्न देयर विनयार्ड्स, इनकी जो अंगूर के जो बागात है उनको जला दो। तो अंदर से पैगाम आया मालिक बिन औफ के सोल्जर्स का, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस या रसूलुल्लाह, हमारी फैमिलीज, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पोजीशंस आपके पास हैं, ये हमारा साल भर का जो अनाज है आप इसको ना आग लगाएं। तो प्रॉफिट ने बोला ठीक है, if you surrender immediately, if you come down from the castle, I guarantee you that I'm going to give you pardon। तो प्रॉफिट भी उनकी ऑफर देने के बावजूद भी 23 लोग बाहर आए थे, फिर भी मालिक बिन औफ और मेजॉरिटी के सोल्जर्स अभी भी बाहर नहीं आए। तो हम कई दिन तक कोशिश करते रहे, उनकी तरफ से 23 लोगों का सरेंडर मिला और हम अंदर जाने में नाकाम थे। तो प्रॉफिट ने जब ये बात बोली कि हम वापस जाएंगे, सहाबा कह रहे हैं रसूलल्लाह वी हैवंट कैप्चर्ड मालिक बिन औफ, वी हैवंट इन्वेडेड द कैसल, और हमने उनके आर्चर्स को नहीं अभी तक गिरफ्तार किया या मारा, तो रसूल हम कैसे जा सकते हैं? प्रॉफिट ने बोला वी आर अनएबल टू गेट इनसाइड, आप ये मामला देख तो रहे हैं, तो वी शैल गो बैक। सहाबा कह रहे नो या रसूलल्लाह वी आर गोइंग टू कैप्चर द कैसल। हजरत मोहम्मद ने कहा ठीक है आप कोशिश कर लीजिए। अगली सुबह सहाबा पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी ताकत के साथ कि आज तो ये कैसल कैप्चर हो गई होगा, सहाबा की जो जमात है, they move towards the castle, and when they move towards the castle they receive what? They receive so many shower of arrows and stones together that sahabas had to retreat again, they came back। जब सहाबा वापस आए तो they realized कि नबी इस्लाम सही कह रहे थे कि यहाँ सीज जितनी भी चलती रहेगी वो लोग बेनिफिशियल साइड पर हैं। सहाबा ने अपना सामान उठाया and they said to Prophet या रसूलल्लाह चलिए। हजरत मोहम्मद मुस्कुराए सहाबा को, प्रॉफिट ने बोला मैंने आपसे कल कहा था और आज आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने आपसे शेयर किया। तो प्रॉफिट ने सहाबा की हालत देख के फिर बोला कि वी विल गो बैक एंड विल स्टार्ट मूविंग टुमारो। सो हम प्रॉफिट भी हमने तकरीबन 20 या 40 दिन के बाद सीज अबैंडन की, और सीज अबैंडन करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम बैक टू द सिटी ऑफ मदीना अलोंग विद हिज सहाबास। अब हम मदीना आ गए, तो मदीना आने के बाद जो प्रॉफिट के पास जो है वो फैमिलीज और चिल्ड्रन थे जो कि स्लेव्स थे, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ एक दो स्लेव्स प्रॉफिट की जो है वो हिस्से में आ गए, बाकी सारे के सारे सहाबा में बढ़ गए। ताइफ के लोगों की हालत खराब है कि अंगूर के बागात तो हैं, कैसल तो है, ताइफ तो है, वो पूरा शहर ही खाली है, और मर्द ही मर्द कैसे रह सकते हैं, उनकी वेल्थ भी नहीं है, पोजेशन और लाइफ स्टॉक भी नहीं है, उनकी फैमिलीज भी नहीं है। So the people of Taif, after a while, they revisited the city of Medina, and visiting the city of Medina, they humbly requested Hazrat Muhammad peace upon him, Ya Rasulullah, we are here for the freedom of our families, and we are here for the return of our possessions। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला क्योंकि हालत जंग में हमने इनसे दोनों चीजें ली हैं, तो प्रॉफिट ने बोला पिक और चूज एनी वन ऑफ दीज, आपको दोनों में से कोई एक चीज वापस मिल सकती है, एक शय मिल सकती है, तो आपकी फैमिलीज या पोजेशंस। क्या चुना होगा इन्होंने? व्हाट वाज देयर सिलेक्शन? डिड दे चूज पोजेशन और फैमिलीज? ऑब्वियसली दौलत तो आप कमा सकते हैं, लेकिन आप फैमिली से नहीं कमा सकते। तो ऑब्वियसली कुछ लोग पोजेशंस। हालत देख लो, मतलब वो अपनी दौलत तो उनके पहले भी थी। So when they picked the family, when they chose the freedom of their families, Hazrat Muhammad could only release those captives who were in the custody of Prophet। बाकी सारे तो सहाबा की मिल्कियत हो चुके थे, उनकी ओनरशिप में आ गए थे।
तो हजरत मोहम्मद did what? Prophet released those captives of the time who were in the custody of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lekin then Prophet instructed the same to the Sahaba to be generous similarly to the people of Taif, though they were our enemies. So Hazrat Muhammad जब captives release किए, Sahabas followed the footsteps of Hazrat Muhammad peace be upon him. The companions did what? They were so generous and kind to the people of Taif. They released all those captives who were in the custody of Sahaba. ताइफ के लोग they were so touched, they were so inspired कि यार हम इनको पत्थर मारते हैं, ये हमें वेलकम करते हैं, हम इनके साथ इनके ऊपर तीर मारते हैं, they are kind to us, हम इनसे जंग करते हैं, they are generous to us. So touched with the generosity of Sahabas, touched with the generosity of Prophet and the kindness of Sahabas and Prophet, the people of Taif, they accepted Islam right after this particular event. तो सर बात ये समझ में आई कि 11 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई थी. प्रॉफिट ने फरमाया था, why shall I pray for their destruction? I hope Allah will beget them children who will worship none but the personality of Allah. और ठीक 11 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट की दुआ कबूल हुई. तो समझ में क्या आई बात? अगर रसूल की दुआ भी 11 साल बाद कबूल हो रही है बेटे, तो आप कम से कम 11 महीने तो इंतजार कर लें. रसूल वो होते हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती. रसूल वो होते हैं जो मासूम होते हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं किया होता, जिनको अल्लाह ने शिफात का हक दिया है, जो मौजज़ाती होते हैं, जिनके सीनों में शैतानी डंक नहीं होता. उन नबियों और रसूलों में भी मामला ऐसा ही, उनकी दुआ भी 11 साल बाद कबूल हो रही है. तो आप भी कभी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मायूस मत हुआ करें, समझ जाया करें कि दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ कबूल होने में कभी फौरन, कभी कुछ वक्त और कभी नहीं. तो मैं आपको एक हदीस सुना दूं आपकी मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको जो है वो कुछ दुआ के हिसाब से मोटिवेशन मिल जाए. और वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट की दुआ का बताया. दुआ तो हम आधी जिंदगी जो है वो इबादत में नमाज पढ़ेंगे और बाकी कुछ वक्त मेजॉरिटी टाइम दुआ करेंगे. काबा जाओगे दुआ करोगे, तवाफ में दुआ करोगे, सफा मरवा साई में दुआ करोगे, जमजम पीते हुए दुआ करोगे, सफा हिल पे भी दुआ करोगे, मरवा हिल पे भी दुआ करोगे, बीच में चलते हुए भी दुआ करोगे. फिर आप अराफात के मैदान में जाओगे, दुआएं करोगे. फिर आप जो है वो माउंट ऑफ मर्सी जबले रहमा जाओ, वहां भी दुआएं. तो दुआ ही करता है इंसान. तो दुआ के बारे में जब भी आप दुआ करने लगे तो ये हदीस याद रखिएगा. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दुआ कबूल होती है, ठीक है ना. एक दुआ जो कबूल नहीं होती वो कौन सी है? हराम चीज की दुआ. अगर कोई अल्लाह से कोई हराम शय मांगेगा दुआ में, तो अल्लाह थोड़ी दुआ कबूल करेंगे. अल्लाह तो हराम चीजों, अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं अल्लाह उसको नापसंद करते हैं. तो कोई दुआ में मांगे कोई ऐसी बात की अल्लाह जो है वो फलाना शख्स बर्बाद हो जाए, या मतलब जो कि हक पे और उसकी बर्बादी मांगे, या फिर कोई शख्स ये दुआ करे कि अल्लाह जो है मेरी चर्च की फैक्ट्री खुल जाए, तो ये तो दुआएं नहीं कबूल हो सकती ना. तो हराम दुआएं, तो हराम दुआ कबूल नहीं होती. फिर हदीस मुबारका में कुछ लोगों का जिक्र है कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती. सूद खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, और जो है वो शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती. ज्यादा गालियां देने वाला जो है उसके ऊपर रहमत नहीं होती, तो हो सकता है उसकी दुआ कबूल ना हो इधर से तक. और इसी तरह से जो है वो शख्स माँ बाप का नाफरमान है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर जो दुआ का मामला आएगा, वो दुआ की जो कबूलियत का मामला है, वो दुआ की कबूलियत जो है उसके लिए प्रॉफिट ने बताया कि हर दुआ कबूल होगी. किसकी दुआ कबूल नहीं होगी मैंने कुछ आपको उसमें रिलेशन या कुछ लोग का जिक्र बताया कौन सी दुआ कबूल नहीं, लेकिन इसके अलावा हर दुआ कबूल होती है. दुआ कबूल होती है, पर दुआ की कबूलियत 3 स्टेजेस होते हैं. अभी मैं आपको स्टेजेस बताऊंगा, आप कहेंगे यार आई नीड स्टेज नंबर 1. लेकिन हदीस के जो आखिर में पोर्शन आएगा तो आप देखिएगा कि वहां पर जो है जन्नत के लोग क्या कह रहे होंगे. सो प्रॉफिट ने बताया हर दुआ कबूल होती है, और दुआ की कबूलियत के कुछ स्टेजेस होते हैं. और स्टेजेस का मतलब ये कि एक स्टेज ऐसी होती है कि कभी आपने दुआ की और फौरन कबूल हो गई. जैसे ही आपने दुआ की और फौरन कबूल हो गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन इंसान के साथ भी होते हैं. कभी आप बैठे हो तो आप कहते हैं यार आज बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है, और पता चला आप घर पहुंचे अम्मी ने बिरयानी पकाई हुई थी. वो पाकिस्तान स्टडीज के जो मशहूर टीचर हैं सर जुनैद अख्तर, वो जो है अल्लाह आपका भला करे, मुझे कहने लगे खुर्रम यार मैं हज पे गया हुआ था, और मैं जब हज पे गया तो वहां पर जो है मैं एक दिन जो है वो अपने कैंप मीना कैंप वापस जा रहा था, और मीना कैंप वापस जाते हुए जो है वो मैंने जो है वो किसी एक आदमी को जाते हुए देखा, वो आइसक्रीम लेते हुए जा रहा था. तो मेरे दिल में ऐसी उम्मीद और तमन्ना है कि यार बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाई. बस दिल में तमन्ना है, मीना में बहुत रश होता है तो बंदा थोड़ी ना जाके शॉपिंग करके जाके आइसक्रीम खरीदेगा. तो इस सूरत हाल में जो है जुनैद अख्तर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने कैंप में दाखिल हुआ, तो अपने कैंप में दाखिल होते ही मैंने ये देखा कि सामने मेरे जो कुछ हजरात बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आइए जुनैद भाई आइसक्रीम खाना. कह रहे हैं खुर्रम अभी थोड़ी देर पहले दिल में तमन्ना आई कि मैं आइसक्रीम खा लूं, और टक करके उधर जो अल्लाह आपको भला करे जो है मैं भी पहुंचे अपने कैंप में आइसक्रीम. तो ये क्या था, उनके दिल में एक आरज़ू और तमन्ना और दुआ हुई, और फौरन कबूल हो गई. तो कभी आप दुआ करते हैं ठप करके कबूल होती है. आपके भाई यार लाइट नहीं आ रही, या अल्लाह लाइट आ जाए, आ गई.
तो इंसान कभी अपने मुंह से एक लफ्ज बोलता है और वो पूरा हो जाता है, कभी दुआ एक दिन में कबूल हो जाती है, अगली सुबह ही कबूल हो जाती है। इसको जो है वो दुआ की कबूलियत का पहला स्टेज बोलते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो दुआ करे ठक करे कबूल हो जाए। दुआ की कबूलियत की जो दूसरी स्टेज है, वो स्टेज है कि आपने दुआ फरमाई, लेकिन अल्लाह उसका बेहतरीन वक्त जानते हैं कि वो दुआ कब कबूल हो। जैसे आप अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे आईफोन जो है वो 12 प्रो ग्रो दे दें। अब अल्लाह आपको आईफोन 12 दे दे तो हो सकता है आप एरोगेंट हो जाए, तो आईफोन तो आ गया लेकिन आप ईमान से हाथ धो बैठे, आप शिर्क में पड़ गए। अगर आपको आईफोन दे, इतना महंगा वाला जो 2.5-3 लाख का फोन है वो दे दें, तो हो सकता है वो फोन मिलने की वजह से आपको कोई शख्स जो है वो चलते फिरते स्नैचिंग के चक्कर में आए, तो आप कहें यार मैं इतना महंगा फोन नहीं दे सकता, आप अपनी जान से हाथ धो बैठे। जैसे हमारा वहाल हुसैन का एक स्टूडेंट था, वो स्नैचर्स एक झुग्गी में घुसे लूट मार करने के लिए। वो जब लूट मार करने के लिए घुसे तो वो वापस आया था, हमारा स्टूडेंट है वो टहलता हुआ जो है वो सामने से आ रहा था, एंड ही डिड नॉट नो के सामने उसकी मौत खड़ी है। वो उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज थी, बाद में सोशल मीडिया में भी चली। तो वो जो अल्लाह का भला करे जो स्टूडेंट है हमारा, वो उसकी वो चलता हुआ तो स्नैचर्स वहां से झुग्गी से बाहर ही निकले थे अभी, उन्होंने इससे मोबाइल मांगा, इसने रेजिस्ट किया और ये भागने की कोशिश की, और उसने स्नैचर ने इसको क्लियर हेडशॉट मारा और वहीं ये मुंह के बल गिर के जो है वो शहीद हो गया। तो हो सकता है कि इतना महंगा फोन आपको मिल जाए, लेकिन वो आपके हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह को पता है कौन सी चीज कब तुम्हारे हक में बेहतर है, अल्लाह से बेहतरीन वक्त नहीं पता। तो अल्लाह पाक से आपने कोई चीज मांगी, अल्लाह ने वो शय आपको दी। कुछ बच्चे दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक मेरे पीएचडी इस्लामिक उर्दू में ए स्टार आ जाए, उसमें उसके बी आ गए लेवल, क्यों भाई? ताकि तुम और मेहनत करो। और मेरे को पता चला जनाब A2 मोस्ट डिफिकल्ट ग्रेड्स A2 के होते हैं, अल्लाह ने उसको A2 में 3 स्टार दे दिए। वो कहेगा यार O2 में मांग रहा था जो कि छोटे से स्टार थे, और ये सबसे बड़े स्टार मुझे मिल गए, क्योंकि A2 में सबसे मुश्किल है कि 3 स्टार लेकर आ जाए वो बंदा, उसमें 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अल्लाह की मर्जी है ना कि अल्लाह पाक आपको क्या है कब इनायत करे। तो कभी आप दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल होती है, एक खास वक्त और एक खास जो है वो मौके पे 3 महीने 4 महीने 10 साल 30 साल 60 साल, अल्लाह की मर्जी। स्टेज 1 दुआ फौरन कबूल होती है, हदीस के अल्फाज हैं। स्टेज 2 दुआ कुछ अरसे के बाद कबूल होती है। स्टेज नंबर 3 ये है कि आपने दुआ की और वो दुआ कबूल ही नहीं हुई और आप फौत हो गए। अल्लाह पाक ने तो कहा है मुझसे दुआ करो मैं दुआ कबूल करता हूं। अल्लाह तो दुआ कबूल करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। अल्लाह कह रहे हैं मुझसे दुआ मांगो मैं दुआ कबूल करता हूं, लेकिन आपने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह पाक, अभी आप दुआ कर लें, या अल्लाह पाक मेरी इस्लामियत में डिस्टिंक्शन आ जाए, आमीन। या अल्लाह मेरी इस्लामियत में डिस्टिंक्शन आ जाए, आमीन। तो आपने जो है वो दुआ कर ली। अब हुआ ये कि अगस्त के सेकंड वीक में जब रिजल्ट आया तो आपका ए स्टैटिक आया, लेकिन आपकी जो है वो उसके 3 महीने बाद डिस्टिंक्शन अनाउंस नहीं हुई, तो आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अब जरा आप समझ लें कि क़यामत के दिन का सीन क्या है। हदीस के अल्फाज से मैं आपको उसके लुब समझाता हूँ। आपने दुआ की थी, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, पर अल्लाह पाक तो जन्नत सखी है, अल्लाह तो वादे के पक्के हैं, अल्लाह पाक तो जरूर दुआ कबूल करते हैं। अब क्या हुआ, और आपने हदीस में भी पढ़ा था हर दुआ कबूल होती है, और ये तो आपने हलाल और जायज दुआ की है कि आपकी डिस्टिंक्शन आ जाए। तो फिर हदीस में आता है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में दुआ की पर उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो रोज़े महशर क़यामत के दिन अल्लाह पाक जो है उन हजरात को, यानी उन अपने बंदों को अपने पास बुलाएंगे और उसको याद दिलाएंगे कि आपने दुनिया में फलाने दिन फलानी तारीख में मुझसे ये आरजू और दुआ मांगी थी, मैंने आपकी वो दुआ कबूल नहीं की। ना मैंने आपको दुनिया में इनायत की, ना ही मैंने आपको फौरन, ना ही कुछ महीनों या सालों बाद इनायत की, वो नेमत मैंने आपको नहीं दी। अब उस नेमत के बदले मैं आपको जन्नत की ये नेमतें देता हूँ। जन्नत की नेमतों का पहाड़ लगा होगा वहां पर, ये ढेर होगा नेमतों का। और ये नेमतें याद रखना ये इटर्नल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ग्रेड तो डिस्टिंक्शन तो आपकी चंद महीनों की बात है। और आपको अगर आपने एक लैंड क्रूजर गाड़ी मांग ली, लैंड क्रूजर आपके साथ कितने साल रह सकती है? 60 साल 70 साल 80 साल, उसके बाद तो आप नहीं रहेंगे, लैंड क्रूजर रहेगी पर आप नहीं रहेंगे। तो अल्लाह कहेंगे उस दिन, अल्लाह खुद बात करेंगे बंदे से, ऐ मेरे बंदे तूने दुनिया में ये शय मुझसे मांगी, मैंने तेरी आरज़ू कबूल नहीं की, अब मैं उसके बदले तुझे ये इनामात जन्नत के देता हूँ, पहाड़ होगा नेमतों का। तो क्या है मेरे बंदे, तू मुझसे राजी है? तू लेवल ऑफ जनरॉसिटी चेक कर, लेवल ऑफ जनरॉसिटी चेक कर। अल्लाह खुद पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे उसके बदले ये सब देता हूं, क्या तुम खुश हो? क्या तुम राजी हो? तो हदीस के वर्ड्स हैं, जब बंदा ये ऑफर सुनेगा तो वहां खड़े होकर बोलेगा, ऐ काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और हर दुआ के बदले मुझे जन्नत के इतने इनामात मिलते। अब समझना इंसान कैसा अजीब सा है ना। अभी हम दुनिया में क्या बोलते हैं, ऐ काश मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, और जब जन्नत जाएंगे तो वहां जाके जो है वो इनामात देख के बोलेंगे, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो तुम ना दुआएं बहुत ज्यादा किया करो, अगर तुम्हें 2 दुआएं करनी है तुम 20 किया करो।
ताकि 30 या 20% जो इनामात दुनिया में मिल जाए, बाकी कबर में और आखिर में, जो कि हमारी हमेशा की जरूरत है। तो हर दुआ कबूल होती है, कभी फौरन, कभी कुछ महीनों या सालों बाद फौरन दुआ की कबूलियत की। सर जुनैद की मिसाल दी आपको मैंने, और कुछ अरसे या जमाने के बाद, जैसे प्रॉफिट की फौरन दुआ की मिसाल, प्रॉफिट बोला या अल्लाह वी बेग यू टू डिफीट द कन्फेडरेट्स, प्रॉफिट ने ट्रेंच में दुआ की और उसी वक्त तूफान आ गया। तो ये दुआ की कबूलियत की पहली स्टेज थी। प्रॉफिट ने दुआ की, अल्लाह फलानी फलानी जो है वो ताइफ के लोगों को हिदायत दे, 11 साल बाद दुआ कबूल की, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 3, वो तो हम जब अल्लाह से मिलेंगे तो मामला देखेंगे, हदीस में प्रॉफिट ने समझाया। तो दुआएं सारी कबूल होती हैं। अजान हो रही है तो आप पॉइंट्स भी लिखते रहें, मीनवाइल जो है वो अजान का वक्फा भी कंप्लीट हो जाएगा। So people of Taif are insecure to be invaded. So there is an army of 20,000 under the belt of Malik bin Auf. Malik bin Auf forced them to take women, children, possessions and livestock to the battlefield along with their soldiers. Along with their soldiers. Point number 6, sorry. In 8H, they camped at the valley of Hunain. Their archers hid behind the rocks
over a narrow pass. Hid behind the rocks over a narrow pass. Prophet peace upon him brought an army of 12,000 to deal with them. While crossing the narrow pass, the Muslim army received a shower of arrows and stones suddenly. While crossing the narrow pass, the Muslim army received a shower of arrows and stones suddenly. There was a chaos in the columns of Muslims after that. Many companions began to retreat, and many surrounded Prophet peace upon him. Many companions began to retreat, and many surrounded Prophet peace upon him. Prophet peace upon him kept on advancing on his mule, calling believers to regroup. Prophet kept on advancing on his mule, calling believers to regroup. His mule was stopped by Hazrat Abbas and Hazrat Abu Sufyan. His mule was stopped by Hazrat Abbas and Hazrat Abu Sufyan. Dismounting the mule, he, peace be upon him, prayed to Allah, seeking help. He prayed to Allah, seeking help. He instructed Hazrat Abbas, जिनकी आवाज में who had a louder volume. He instructed Hazrat Abbas to call believers to regroup. On the call of Hazrat Abbas, believers regrouped to walk. A fierce war occurred at Hunain between Muslims and Taif. Prophet peace upon him threw dust in the air, saying, "May your faces be shameful." Violent sandstorm जी सर जी जी A violent sandstorm broke out, after which the eyes of enemies were thick with the dust. After which the eyes of enemies were thick with the dust. Were thick with the dust. 70 men of Taif were killed.
Malik and others fled to Taif. Muslims gained victory at Hunain along with rich spoils of war. $6,000 captives. B. 24,000 camels. C. 40,000 plus sheep. D. 4,000 ounces of silver. 4,000 ounces. Ounces का मतलब होता है unit of measurement. Muslims then besieged the city of Taif. Whenever Muslims advanced to the city, the Muslim troops received shower of arrows and stones. अब मैं टाइप का ब्रीफ वर्जन लिखवा रहा हूँ, आप यही ब्रीफ वर्जन लिखेंगे, मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, वरना आंसर टाइम पे नहीं खत्म हो पाएगा. Whenever Muslims advanced to the city, the Muslim troops received shower of arrows and stones. Arrows. Shower of arrows and stones. 12 martyrs and many were severely wounded. Many were severely wounded. The siege lasted between 10 to 40 days until Prophet, peace upon him, ordered to abandon the siege. When Muslims returned to Medina, people of Taif visited Medina. To request freedom of their families and return of their wealth. When Muslims returned to Medina, people of Taif visited Medina to request freedom of their families and return of their wealth. Prophet, peace upon him, asked them to choose anyone. They chose freedom of their families. Prophet, peace upon him, released those captives who were in his custody. The companions followed the footsteps of Prophet and released all those captives who were in their custody. The companions followed the footsteps of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and released all those captives who were in their custody. Touched by the generosity of Prophet and companions, the people of Taif accepted Islam. The people of Taif accepted Islam. Please type done when you are done. बरकत वाला दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात.
बेटा ये 30 पॉइंट से मैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कॉपी करके नहीं भेज सकता। आपको बाद में पीडीएफ देखनी होगी। बाय द वे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का तक की पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। यार ये काम नहीं कर रहा है करो। 17 ऑनवर्ड्स 18 ऑनवर्ड्स कोई एक स्टूडेंट जो एंड्रॉइड यूज कर रहा हो या विंडोज यूज कर रहा हो वो सारे पॉइंट्स कॉपी करके मुझे भेज दिया करे यार। एक स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट भेज दे मुझे, मैं फिर वो सारे दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सारे 30 के 30 पॉइंट्स एक ही मैसेज में। अरे यार ये देखो क्या मसला शुरू हो गया। 13 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई मेरे पास। मरियम तनवीर, मरियम तनवीर ट्राई करें 30 के 30 एक साथ वो हो जाए। 30 के 31 पॉइंट्स जितने भी हैं सारे एक साथ कॉपी हो जाए। मेरे पास कॉपी नहीं होते, ये मैकबुक का मसला है। कर दूं सर स्टार्ट? नहीं जी कोई भी नहीं भेज पा रहा। सबके 13 पॉइंट्स आ रहे हैं या आखिरी के पॉइंट्स आ रहे हैं। रहने दे भाई, पीडीएफ में ही देख लीजिएगा। नहीं होंगे कॉपी एक साथ ये, या तो फिर ये जूम एप्लीकेशन की रिस्ट्रिक्शन है। आई एम एबल टू कॉपी ऑल 31 पॉइंट्स। भेजो अब्दुल्ला जिशान भेजो, एक ही मैसेज में आना चाहिए 31 पॉइंट्स। चले छोड़े, किस काम में लग गए यार। नहीं आ रहे एक साथ, मेरे पास नहीं हो रहे, आपके पास भी नहीं हो रहे कॉपी। चिल करें। आप जीआर नंबर 65 है हसन, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग का ही नहीं पता आज तक। नहीं नहीं मुझे व्हाट्सएप नहीं है, मेरे पास तो लिखा हुआ है। मैं यहीं पर आप कॉपी करके भेजते स्टूडेंट्स को, एक ही मैसेज में भेज देता। आप रहने देंगे, इतनी मुसीबत हो रही है तो इस तरह से तोड़ तोड़ के तो मैं भी कॉपी कर सकता हूँ। पॉइंट एंड के मिस हो गए। चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूँ। एंड के पॉइंट अगर मिस हो गए तो जाते हैं खुरम हुसैन पे। अक्टूबर नवंबर में biography of prophet, events followed by conquest of Makkah. ये लो भाई, ये आ गए भाई आखिरी के पॉइंट्स। कर दो स्टार्ट।
यार इतना टाइम लोगे तब हो ही नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए अपने कैंपस हेड को कॉल करें। A few students are texting our campus head, so वो नहीं हो पाएगा। उनको आपसे पूछना होगा आपकी फी, आपके जीआर नंबर और आपकी जो कैंपस के बारे में। फिर वो आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे और उस ईमेल एड्रेस को जूम के आपके ईमेल आईडी से कंपेयर, ईमेल एड्रेस को मैच करके आपको वन ड्राइव में एक्सेस देंगे, जिसमें उनको 3-4 मिनट लग जाएंगे एक्सेस देने में, बिकॉज दे नीड टू गो टू द वेबसाइट कॉल्ड दैट इज लिंक onedrive.com। फिर वहां पर वो मेरी आईडी लॉगिन करके फिर आपको एक्सेस देंगे। तो वो की काम फोन पे हो सकता है। तो व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आप जब अपने कैंपस हेड को एक कॉल कर लें, आराम से उनसे बात कर लें और कह के आप मुझसे मुझे वन ड्राइव का एक्सेस चाहिए और ये इस तरह का मैं स्टूडेंट और अपना सेक्शन बताएं। तो नाउ दे आर डूइंग दैट। और मैं देख रहा हूँ कि कल से आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वन ड्राइव को जो है पहली बार खोला है कि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आती है। सो इट मींस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सेस ऑफ वन ड्राइव टू वन ड्राइव फोल्डर। वहीं पर रिकॉर्डिंग्स है भाई, वो आपके पास ईमेल जब आ जाएगी, दोबारा करें अब्दुल मुईस को कॉल, ईमेल आ जाएगी आपके पास। तो ईमेल पे आप क्लिक करेंगे और ईमेल पे जो फोल्डर बना उस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका ईमेल पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा और उसके बाद आपसे कोड मांगेगा जो आपके जंक या स्पैम मेल में आपके इनबॉक्स में आएगा, वो कोड एंटर कर दीजिएगा। इनवैलिड इसलिए शो कर रहा होगा अनुषा जहरा क्योंकि आपने कोड मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट कर लिया होगा और फिर आप जो कोड एंटर कर रही होंगी वो कोड जो है वो शायद पुरानी वाली रिक्वेस्ट का हो। तो आप दोबारा एक ही टाइम पे कोशिश करें, पुरानी सारी ईमेल्स को भूल जाए। आज क्लास के एंड में दोबारा से उस फोल्डर को फॉलो करें, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालें, फिर वो कोड मांगे, फिर वो जो मोस्ट रिसेंट कोड आया होगा वही कोड एंटर करें। और कोड एंटर करने की भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, सिर्फ फॉरन कोड एंटर करना होता है। यूजुअली जो है वो वेबसाइट जो है वो कोड एंटर करने के लिए 2.5 मिनट्स का टाइम दे रही होती है। तो हो सकता है कि आप कोड देर से एंटर कर रही हैं। कोशिश करें लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर बैठ के लॉगिन करें, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। वैसे तो मोबाइल में भी हो जाता है, आजकल की नस्ल मोबाइल पे तेज है। सर अब ये मसला ये है कि तौकीर, अब्दुल मोइज, ये लोग मसरूफ लोग हैं, जाहिर है आपके अलावा कई लोग उनको कांटेक्ट कर रहे होते हैं, प्लस उनकी एक सर्टेन जॉब भी है, कैंपसेस को देखना, एडमिशंस को, पेरेंट्स को डील करना, फी कलेक्ट करना, टीचर्स को मैनेज करना। सो व्हेनेवर दे गेट टाइम दे विल डू दैट। ऑब्वियसली जब तक आप कैंपस विजिट नहीं करते तब तक ये परेशानी तो आपको रहेगी, लेकिन ये इतना अर्जेंट भी नहीं है वन ड्राइव का एक्सेस आपको मिलना। तो ग्रेजुअली हो जाएगा, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये एक बार की तकलीफ है क्योंकि फिर आपको बार बार किसी से लिंक मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से रिकॉर्डिंग मांगने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे फलाना लेक्चर भेजें, फलाना लेक्चर भेजें। एक ही बार आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप सुकून में आ जाएंगे। सुभान आपका अकाउंट इसलिए एक्सेसिबल था, ये बाद में इसलिए आपसे एक्सेस दे देगा कि आपने फी में डिफॉल्ट किया होगा, तो आपको जो है जूम से और वहां से रिमूव कर दिया गया होगा। तो अब आपको दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपको वन ड्राइव से रिमूव किया होगा। ब्लैंक पेज भी खत्म हो जाए तो सर फिर क्या करना होगा? फिर तो कुछ भी नहीं करना होगा, फिर तो ये कि इंतजार करना होगा। फिर आप अपना कोई एक्स्ट्रा पेज यूज करेंगे और एक्स्ट्रा पेज यूज करके आप जो है उस पर काम कर लेंगे। देखिए सर पैराग्राफ नंबर 2, ईयर ऑफ डेलीगेशंस। तो ये सूरह की जो आयात है ये आप लोग अक्सर मुझसे सुनते रहते हैं और वो आयात है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब हमने आपको मक्का फतह करके दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ? वरअयत अन्नास, फिर लोग यदखुलूना दाखिल हुए फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, कैसे? फौज दर फौज दर फौज। जब काबा के अंदर आइडल से तो पूरा का मक्का आइडल वर्शिपर था, जब काबा के अंदर जो है वो हमारे पास जो है इस्लाम आ गया तो पूरा मक्का जो है वो पूरा अरबिया जो है वो मुसलमान होगा। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे आपस की बात ये है कि जब प्रॉफिट पीस ऑन जो है वो कैप्चर ऑफ मक्का के लिए जा रहे थे तो मदीना के लोग बड़े इमोशनल हुए थे, अंसार से। दे वर लाइक या रसूल अल्लाह, यू आर गोइंग टू कैप्चर द सिटी, जो कि आपका आबाई इलाका है, जहां पर अल्लाह का पहला घर है। द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज द बिल्डिंग ऑफ काबा इन द सिटी ऑफ मक्का। यू आर बोर्न देयर, योर फैमिलीज लिव देयर। So we have a fear and we are getting insecure कि when after the invasion of Makkah you will stay over there and you will not come back to us। तो अंसार जो है बहुत इमोशनल हो रहे थे कि प्रॉब्लम की सिटी से हमेशा के लिए शायद चले जाएंगे।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को इस बात की श्योरिटी दी कि whatever is going to be the consequences of the capture of Makkah, I will return and come back to the city of Medina and will stay with you people till my last breath. क्योंकि आपने मुझे तब साथ दिया जब मेरे अपने लोगों ने मुझे निकाल दिया, तो मैं आपके ही शहर में आके रहूंगा. So हुजूर इस्लाम ने मक्का कैप्चर तो कर लिया, लेकिन प्रॉफिट पीस ने कैपिटल जो है वो मदीना को ही रखा. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का कैप्चर करने के बाद मक्का में अपने एक गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम है हजरत अताब बिन आसिद. और अताब बिन आसिद को प्रॉफिट ने गवर्नर अपॉइंट किया और नबी इस्लाम केम बैक टू द सिटी ऑफ मदीना. अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस लौटते हैं, तो फिर वो वाली आयत कि एक मक्का फतह हो गया तो वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अब लोग हजारों की तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए. Delegations over delegations over delegations, they were coming to the city of Medina to meet Hazrat Muhammad peace upon him. सबने देख लिया इस्लाम सच्चा रिलीजन है, मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के सच्चे पैगंबर रसूल हैं. तो अब डेलीगेशंस हजारों की तादाद में लोग प्रॉफिट के पास आ रहे हैं इस्लाम कबूल मिलने और मुलाकात करने, क्योंकि so many delegations came to the city of Medina to meet Hazrat Muhammad peace upon him by the end of 8 AH. This is why the year 8 AH became to be known as the year of delegations. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो तरह के लोग आए. कुछ लोग ऐसे आए, दोज हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि एवरी ईयर दे आर गोइंग टू पे टैक्सेस टू मदीना एंड दोस टैक्सेस विल बी every year they are going to pay taxes to Medina and that tax would be zakat. लेकिन there were few people who remained non-believers, लेकिन जो नॉन मुस्लिम से उन्होंने भी प्रॉफिट को विजिट किया. they say that कि our area come now under the jurisdiction of Medina, which is the biggest power of that time now, जो प्रॉफिट ने अरबियन एम्पायर बनाया. But they made agreements to Prophet that every year they would pay tribute यानी taxes to the city of Medina, और वो taxes जो नॉन मुस्लिम्स देंगे वो कहलाता है जिजिया. तो इन तमाम लोगों ने जब प्रॉफिट के साथ आके मुआहदे किए, इस्लाम कबूल किया. प्रॉफिट पीस अपॉन वाज एन अमेजिंगली इंटेलेक्चुअल पर्सन, और प्रॉफिट पीस ऑन दुनिया में सबसे ज्यादा फहम के मालिक थे. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि these people who are entering in thousands in number, who are entering and coming into the fold of Islam, most of these people are not inspired by the beauties of Islam. They are inspired by the growing power of Islam. आज इस्लाम के फॉलोअर्स या मुस्लिम्स, उनका एम्पायर बहुत पावरफुल होता जा रहा है, तो ये इस्लाम में आ रहे हैं. कल को मुसलमान वीक होंगे तो इस्लाम छोड़ के भाग जाएंगे. ऐसे ही हुआ था प्रॉफिट की डेथ के फौरन बाद. इन्हीं ट्राइब्स ने आके अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि आप ये तमाम एग्रीमेंट्स हमसे कैंसिल करें. हमारा एग्रीमेंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हमारा एग्रीमेंट आपके साथ नहीं है, तो हम एग्रीमेंट करेंगे, हम टैक्सेस नहीं देंगे. सो प्रॉफिट को अंदाजा था कि ये लोग इस्लाम की खूबसूरती नहीं, इस्लाम की ताकत देख के इस्लाम में आए हैं. तो इस्लाम से तो इंस्पायर होना है, उसकी ताकत से नहीं. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इनके इलाकों में मिशनरीज यानी प्रीचर्स को भेजा कि जाओ इनको सही दीन पढ़ाओ, और इनको सही दीन इसलिए पढ़ाओ ताकि दे विल बी ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग इस्लाम क्लोजली, and they will fall in love with the beauties of Islam instead of getting inspired or getting in touch with this growing power of Islam. तो उसके सामने तबलीगी लोग भेजे. इससे ये हुआ कि जब बहुत सारे इलाकों में सहाबा जाके तबलीग करते रहे, तो इस्लाम जो है वो पूरे अरबिया में और जोरदार फ्लरिश हुआ. यही वजह थी कि कैप्चर ऑफ मक्का में आपकी आबादी 10,000 प्लस थी. और आप जब 1.5 साल के बाद लास्ट सरमन पढ़ेंगे, जो कि अगला टॉपिक यानी कि आगे ही आने वाला टॉपिक है तबूक के बाद, तो उसमें आप देखेंगे कि लास्ट सरमन के प्राइम पे अल्लाह आपको खुश रखे. यहाँ पर जो है मामला ये होगा कि प्रॉफिट को सुनने वालों की तादाद 144,000 होगी. अब हम हजारों से लाखों में चले जाएंगे विद इन 1.5 और 2 years. उसकी वजह ये है कि कैप्चर ऑफ मक्का के बाद पूरा अरबिया यूनिफाई हो रहा है. और मैंने आपको जो है वो कल की क्लास में बताया था, यूनिफिकेशन ऑफ अरबिया का मतलब ये है पूरे अरबिया का खुदा एक, किताब एक, रसूल एक और मजहब एक. तो मेजॉरिटी ऑफ द अरबियन पीपल दे एक्सेप्टेड इस्लाम. और आज भी आप देखते हैं अरबिया में ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं. तो उसकी वजह यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का कैप्चर किया, तो उसके बाद अरबिया यूनिफाई होना शुरू हुआ, जो कि 2 साल के अंदर ही मामला हो गया. वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा. तो ये ईयर जो है वो प्रीचिंग के हिसाब से, प्रॉफिट पीस की रेपुटेशन तबलीग के हिसाब से बड़ा खास है. लेकिन क्योंकि इसका नाम ईयर ऑफ डेलीगेशंस रखा गया, वो डेलीगेशन इसलिए क्योंकि इस ईयर प्रॉफिट के पास मदीना में बहुत सारी डेलीगेशंस आई थी. तो लिखना शुरू करते हैं. After COM, Prophet peace upon him returned to Medina. Appointing his governor in Makkah. Appointing his governor in Makkah.
गवर्नर का नाम था अताब बिन आसिद। Many tribes and individuals visited him in Medina. Many tribes and individuals visited him in Medina. As many delegations came to Medina, this is why the year 8AH became to be known as 8AH. This is why 8AH is called the year of delegations. Many accepted Islam and many signed treaties. Many accepted Islam and many signed treaties. They promised to pay taxes to Medina. They promised to pay taxes to Medina. Zakat या फिर जिजिया. मुस्लिम होगा तो ज़कात देगा, नॉन मुस्लिम होगा तो जिजिया देगा. Prophet peace upon him sent preachers to their areas. जहां पर भी आपने वो काम खत्म किया था, बैटल ऑफ हुनैन और ताइफ का, तब सीज ऑफ हुनैन ताइफ और तब सीज ऑफ हुनैन ताइफ का, उसके आगे कंटिन्यू किया मैंने. देखिए ना, सीज ऑफ हुनैन ताइफ था, वो होता रहा और उसके मैंने एंड में लिख दिया तबुक से पहले. किसी बहुत सारे बच्चों के पास जगह ही नहीं होगी तो उन्होंने फिर एक्स्ट्रा शीट्स यूज की होंगी. बाद में इन्होंने टैक्स देना क्यों छोड़ दिया मास, ये तो कैलिफेट में पड़ेंगे ना यार. जिजिया टैक्स होता है, मुसलमान जो टैक्स पे करता है उसका नाम ज़कात होता है, नॉन मुस्लिम जो टैक्स पे करते हैं उसका नाम जिजिया होता है. जी दिखा दिया P2. नहीं, ज़कात 2.5% होती है और जिजिया कभी कभार जो है कैश पर हो तो 5% होता है, वरना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसकी वैल्यू जो है वो निगोशिएबल होती है. जी नोट्स आज से कोचिंग में अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ के नोट्स अवेलेबल हैं. सो अगर आप जो है वो कोचिंग विजिट करेंगे तो आज विजिट करें तो आप आर्टिकल्स के नोट्स ले सकते हैं, और आपको उसके लिए दिसंबर की फी लाजमी पे करनी होगी. और उसका दूसरा मामला, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ट्यूसडे से अवेलेबल होगी. रिव्यू बुक ईयर एंड पे अवेलेबल होती है, मार्च के महीने में दे दी जाती है रिव्यू बुक. आगे बढ़ जाओ, डन हो गया.
हाँ संडे को तो कोचिंग बंद होता है, सही कह रहे हो। आज कोचिंग बंद होगा, सॉरी सॉरी। कल कल जाना कल। चलो मेरा बेटा, पेज नंबर 33, क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए, ट्रेस द मेन इवेंट्स trace the main events of the last years trace the main events of the last years of Prophet Muhammad, peace upon his life. Trace the main events of the last years of Prophet Muhammad, peace upon his life. पहले आप लिखेंगे इस आंसर का फ्रेम, फिर उसके नीचे आएंगे 3 पैराग्राफ्स, P1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा और P3 आ जाएगा। इस आंसर का फ्रेम है, ईयर्स का मतलब है आंसर 9 आफ्टर हिजरी से स्टार्ट होगा और आंसर 11 आफ्टर हिजरी पर खत्म होगा। 9 आफ्टर हिजरी से अगर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले 9 आफ्टर हिजरी में आएगा तबूक एक्सपीडिशन, फिर पैराग्राफ नंबर 2 में 9 आफ्टर हिजरी के ही एंड में अल्लाह पाक ने हज को फर्ज किया, ऑब्लिगेशन ऑफ हज। टेन आफ्टर हिजरी के एंड में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज खुद अदा किया, प्रॉफिट्स हज एंड सेरेमनी। एक काम करो ना, प्रॉफिट्स हज एंड डिवाइस कर दो इसको, प्रॉफिट्स हज एंड डिवाइस। तबूक के साथ लिखें 9AH, ऑब्लिगेशन ऑफ हज के साथ भी लिखें 9AH और प्रॉफिट्स हज में लिखें 10AH एंड 11AH में डिवाइस। अब्दुल्ला काजी, ये बाकी 3 वही पैराग्राफ तो हैं, बीच में क्वेश्चन लिखवा दिए ना कि वो जो है उसको मैंने क्वेश्चन बना के सीक्वेंस याद करा दी। ये क्वेश्चन अब जब आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन तो वही है ना, पिछले 3 पैराग्राफ देखो यही तो थे, तबूक, हज और प्रॉफिट हज एंड डिवाइस। आप लोगों से अब ट्यूसडे को मुलाकात होगी, आर्टिकल्स ऑफ फेथ में बिलीफ इन लास्ट डे और बिलीफ इन एंजल्स के टॉपिक्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बैकअप में क्यास होगा, बैकअप में क्यास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वेटास के स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्यूसडे को क्लास लेनी होगी, थर्सडे को नहीं। वेटास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब करेंगे ये कि वो लोग जो हैं वो ट्यूसडे को मेरे साथ मॉर्निंग वाली क्लास में वो खैबर वगैरह पढ़ लेंगे ताकि उनका और आपका ये वाला कोर्स फ्राइडे सैटरडे वाला कंबाइन हो जाए। और वेटास के स्टूडेंट उस दिन खाली P2 की शाम वाली क्लास लेंगे, दोबारा फिर मैं उनको P2 मॉर्निंग में पढ़ाई करूंगा। तो वेटास वालों को सिर्फ ट्यूसडे वाली क्लास लेनी होगी शाम की, फिर थर्सडे को मॉर्निंग में वो लोग P2 पढ़ लिया करेंगे और वीकेंड्स में वो लोग P1 पढ़ लिया करेंगे। मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा वेटास के स्टूडेंट्स को। वेटास स्टूडेंट्स स्टॉलवर्ड्स कहलाते हैं, नूरुल एन रजा स्टॉलवर्ड्स। पूछा करें स्टॉलवर्ड्स को आना है कि नहीं आना है, ऐसे बोला करें, थोड़ा स्वैगी लगता है। पॉइंट्स तो दिखा रहा हूँ सर, पॉइंट्स ही तो है सामने स्क्रीन पर। जी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में हर लेक्चर की अपलोड करता हूँ तो आज भी अपलोड कर दूंगा।
सीज ऑफ हुनैन टाइप का क्वेश्चन दिखा दें। बस आयजा आ रहे ईयर ऑफ डेलीगेशन कंसाइज ही होगा, उसका कोई लॉन्गर वर्जन नहीं है। सीज ऑफ हुनैन टाइप का क्वेश्चन ये रहा भाई। जी, मुसलमान जो टैक्सेस पे करते हैं, असल में एक ही टैक्स होता है, स्टेट टैक्स ही ज़कात टैक्स होता है। जहाँ इस्लामिक गवर्नमेंट होती है, इस्लामिक गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो 2.5% ऑन ऑल होता है। वहाँ पर ये नहीं होता आप इतना कमाते तो आप इतना दें, आप इतना कमाते तो आप 20% दें, आपकी कंपनी है तो आप 30% दें, वो वाला रूल नहीं है यहाँ पर इस्लाम में। इस्लाम में ये सारे अमीर जो हैं वो 2.5% दें और जो गरीब है वो टैक्स ना दें। और भी टैक्सेस होते हैं इस्लाम में, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, फिर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का टैक्स है, उशर जिसे कहते हैं, वो फिर आप कैलकुलेट में पड़िएगा। जी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, प्रॉफिट्स कैसे मजाक करते थे, हज़रत अली की एग्जांपल आएगी आगे। तो प्रॉफिट हज़रत अली मजाक कर रहे थे तो उसमें एक बच्चा कह रहा है स्टॉलवर्ड का मतलब बेवकूफ है। स्टॉलवर्ड का मतलब जो है वो उर्दू में आप देखेंगे तो डिक्शनरी तो उर्दू की गलती कर सकती है ना। स्टॉलवर्ड का मतलब होता है लॉयल एंड रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मेहनती लोगों को बोलते हैं स्टॉलवर्ड्स। आपका इंटरनेट स्लो होगा आदम करीम, इसलिए आप जब रिकॉर्डिंग प्ले करते होंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती होगी। डाउनलोड करके जब देख रहे हैं तो उसको डिलीट कर दिया करें। जूम तो हुआ यार, कितना जूम करूं? फी कार्ड प्रिंट होके मेरे ख्याल से आ गए होंगे तो मिल जाएंगे जल्दी। अदीना साहिबा आई विल सी योर आंसर इंशाल्लाह। मुस्लिम ऐसे हम देख रहे थे कि जब सैंडस्टॉर्म ब्रोक आउट अगेंस्ट द फेसेस ऑफ द एनिमी, तो हमारे लिए वो कम हमारे पीठ पर उसका जो है वो असर था और उनके चेहरों की तरफ था। तो जो डायरेक्शन थी सैंडस्टॉर्म की, दैट वाज डैमेजिंग देम। तो वो जो एंगल था, जिस तरफ जो रुख था उसका हवा का, वो उनके अगेंस्ट था। ईयर ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट्स दिखा दें, ये रहे ईयर ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट्स। जो वन ड्राइव है वो अपडेट होती रहती है। जैसे आज मैंने वन ड्राइव में जो है वो अभी एक रिकॉर्डिंग में आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और फिर वन ड्राइव में मैंने आज फजर के बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ मक्का और इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की पीडीएफ शेयर कर दी। तो वो अपडेट होती रहती है। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ लेंगे उसके एक दिन बाद आप देखेंगे आपको उसमें उसका लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और 2 से 3 दिन के बाद उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है ज़कात एक्सक्लूडिंग स्टेट टैक्सेस? बता दें, पेज नंबर बता दें मुझे। साहिबजादा बख्तावर, तो फिर वो प्रोसीजर हराम हो जाएगा ना। अगर आपने जो सिचुएशन लिखी है, थर्ड पार्टी डोनर के सेल्स अगर मर्ज होंगे तो प्रोसीजर हराम हो जाएगा। प्रॉफिट पीस अपॉन का मैंने ये लिखा है कि प्रॉफिट सीओएम के बाद पहले हुनैन टाइप गए थे, फिर मदीना गए थे, इवेंचुअली तो मदीना ही गए थे ना। तो वो मैंने ईयर ऑफ डेलीगेशन के हिसाब से लिखा है। पढ़ाया तो मैंने ही आपको कि सीओएम के बाद प्रॉफिट हुनैन गए, फिर टाइप गए, वहां से प्रॉफिट मदीना गए, मोहम्मद नाहियान।
लेकिन जाहिर है वो फॉर द सेक ऑफ द आंसर मैंने ऐसे किया है। इवेंचुअली तो प्रॉफिट मदीना गए, तो स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। तालिब का बड़ा वर्जन मैंने आपको सुनाया अभी, वो कैसल की स्टोरी आएगी जब हमने उनके कैसल में जाने की कोशिश की। वी रिसीव शावर ऑफ एरोस, फिर वी गॉट आउट ऑफ देयर जोन, वी वेंट ऑन द हायर स्लोप, वहां से वी शेल्ड बोल्डर्स थ्रू कैटapults, वी ब्रोक देयर वॉल, फिर वुडन कार के साथ हम अंदर गए और दे थ्रू हॉट मोल्टन आयरन ऑन अस, जो कि पिघला हुआ जो होता है, जो आयरन होता है, वो उन्होंने पे फेंका। तो आवर शिप गॉट, आवर वुडन कार गॉट बर्न, सो वी हैड टू कम बैक। फिर हमने जब जब अंदर जाने की कोशिश की, वी वर फेल टू डू सो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाइन विन यार्ड जो थे, उनके बागात जलाने की बात की, तो उनमें से 23 लोगों ने सरेंडर किया, येट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टेड इनसाइड द कैसल। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 40 डेज के बाद या 20 डेज के बाद सीज को अबैंडन कर दिया। ये तफसीलात थी। ये था जी पेज 33। कंजा की भाई वेबसाइट डिक्शनरी खोलें तो आपको स्टॉलवर्ड की मीनिंग मिल जाएगी। सिंगुलर जो स्टॉलवर्ड है उसका मतलब आ रहा है जी मार्क्ड बाय आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड विगोर ऑफ बॉडी, माइंड और स्पिरिट। सो बेवकूफ तो जो वो बेसिकली उर्दू की मीनिंग में आ रहा है। तो देयर आर वर्ड्स इनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि स्वेरिंग, टू स्वेर का मतलब गाली देना भी होता है, टू स्वेर का मतलब कसम खाना भी होता है। इंफॉर्मेशन मैंने रीचेक कर ली, ऐसा है नहीं। उर्दू में तो बेवकूफ ही आएगा, वर्ड इंग्लिश का है ना। चले जी, मेरे ख्याल से क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह हम मिलेंगे ट्यूसडे को पेपर 2 की क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीम एसएस का मतलब है टीम एसके सॉल्यूशंस, और टीम एसकेएच का मतलब है टीम सर खुर्रम हुसैन।